चैप्टर ले रहे हैं बच्चों, मैथ्स अपना समाप्त हो गया, अब हम जा रहे हैं सही। एक मिनट का है, घूट निकाल दो। चलो बड़ा आनंद, करें शुरू। सभी को प्रणाम दोस्तों। चलो भाई, बड़े आनंद के साथ में चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को अपन अब आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मैथ्स का सिलेबस समाप्त हुआ है बच्चों, और अब हम जा रहे हैं स्टैट्स के पहले चैप्टर पे, सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, आगे तक के सारे प्रीमियर डले हुए बच्चों, हाँ अच्छे से देख लीजिएगा। 30 नवंबर तक का आखिरी ब्लड रिलेशन तक का मेरा प्रीमियर डाल दिया है, बाकी भी टीचर्स सब अपने प्रीमियर डालते चले जाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। विल बी गिविंग आवर बेस्ट टू यू बच्चों, जो हम बेस्ट कर सकते हैं वो आपके लिए करेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग काव्या, काना, अंशुल, रविरंजन। चलो मेरे बेटा, अब स्टार्ट करते हैं। अच्छे से देखना, क्योंकि चैप्टर बड़ा है, अब अपने को देखना है कि नोट करेंगे कि हम फोटो खींचेंगे। फाइन बेटा, पर मैं रुकूंगा हर जगह पे, और 5-6 आईएमपी क्वेश्चन तो बताऊंगा ही बताऊंगा मैं, पर उसके अलावा कम से कम बेटा 10 से थ्योरी के क्वेश्चन जो होंगे जहां पर आईएमपी लिखा होगा वो भी तुम देखना, क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चन थ्योरी के भी आते हैं। शुरू करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमारे 2 घंटे का लगभग एपिसोड शुरू होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 2 तरह के कंसेप्ट हैं, एक है मैथमेटिकल एवरेज और दूसरा है पोजिशनल एवरेज। वापस रिपीट करता हूं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 2 तरह के कंसेप्ट हैं, एक है मैथमेटिकल एवरेज, एक है पोजिशनल एवरेज। ये बेटा जो मैथ्स का एवरेज निकलता है उसमें आते हैं एएम, जीएम, एचएम, और एक जो पोजीशन का एवरेज निकलता है उसके अंदर आती है मोड एंड पार्टीशन वैल्यूज। जहां जहां यूट्यूब वाले बच्चों तुमको लगता है कि फोटो खींचना है वह प्लीज खींचना। पार्टीशन वैल्यूज के अंदर मीडियन, क्वार्टाइल, ऑक्साइल, डेसाइल, परसेंटाइल, ये सब आता है। मीडियन मतलब 2 हिस्सों में डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल ये सीरीज है, इसके 2 हिस्से करना है तो यहाँ कट लगाओ, ये मीडियन होगा। इसके 4 कट हिस्से काटना है तो 3 जगह कट लगाओ तो क्वार्टाइल्स होगा। 8 हिस्से काटना है तो 7 जगह कट लगाओ, ऑक्टाइल होगा। कट हमेशा एक कम लगता है, 10 हिस्सों का डेसाइल, 100 हिस्सों का परसेंटाइल। मंजूर बच्चा, एकदम अलर्ट होके सुनना। तुम इतनी मेहनत करके मैथ्स का सिलेबस खत्म करके पहुंचे हो, इंटीग्रेशन जैसे क्वेश्चन तुमने करे, डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, तो ये तो रेवड़ी बट रही है भाई, इसका फायदा उठाएंगे। अब बेटा ये देख, एरिथमेटिक मीन बहुत अच्छे से देख, जहां जरूरत पड़े वहां फोटो खींच सकते हो। जहां पर मैं इंटेंशनली बोलूंगा वो तो लेना बेटा, हाँ अगर कॉपी में लिखा हुआ नहीं है तो देख बेटा, एरिथमेटिक मीन तो हमने 11th क्लास के अंदर ही पढ़ लिया था, तो 9th लिख दिया, 9th में पढ़ा था शायद ना, एरिथमेटिक मीन मेरे ख्याल से 9th क्लास में ही पढ़ लिया था। मीन, मीडियन, मोड। इंडिविजुअल सीरीज मतलब जिसमें केवल x दिया जाए, और जिसमें केवल x दिया जाए उसका एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला समेशन x अपॉन में n। अगर बेटा फ्रीक्वेंसी दी जाए तो समेशन fx अपॉन समेशन f, और अगर क्लास दिया जाए, सीरीज दी जाए, क्लास दिया जाए, तो समेशन fm अपॉन समेशन f। m बोले तो मिड वैल्यू, है ना। हालांकि ये बहुत बेसिक चीज है, इस पर जनरली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक में निकालने का क्वेश्चन देगा तो कुछ थोड़ा सा ट्रिकी देगा, वर्बल प्रॉब्लम देगा, उलझाने की कोशिश करेगा। वो देखते हैं कैसे होते हैं। आगे बढ़ता हूं बेटा, जिन प्रॉपर्टी को मैं आईएमपी बोल रहा हूं उन पे विशेष ध्यान दीजिएगा। पहली प्रॉपर्टी, समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। कुछ फोटोग्राफी के मौके आएंगे जहां पर मैं बोलूंगा आप फोटो जरूर खींचना, जैसे ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, इसमें थोड़े फोटो ज्यादा आएंगे। तो समेशन x माइनस एक्स बार एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। इसको रिवर्स कर भी परीक्षा उल्टा पूछा है, समेशन x बार माइनस एक्स इक्वल टू 0। जब x में से x बार को माइनस करोगे और उसका टोटल लगाओगे तो 0 आएगा। इसको वो कैसे पूछता है बेटा, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन इज, तो आंसर इज 0।
कभी यूं भी पूछता है सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम वेयर इज जीरो, तो जवाब आएगा एरिथमेटिक मीन। पक्का बेटा? सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन इज जीरो। कभी यूं भी पूछता है सम ऑफ द डिविएशन फ्रॉम वेयर इज जीरो, तो जवाब आएगा एरिथमेटिक मीन। दूसरी प्रॉपर्टी समेशन एक्स माइनस एक्स बार। हाँ, लिमिट के क्वेश्चन में डाउट था रवि रंजन, तो मेरे को बेटा व्हाट्सएप कर दे, मेरा नंबर है, मैं बिल्कुल रिजॉल्व करके भेज दूंगा आपको। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन इज जीरो। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज जीरो, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन इज जीरो। तो कई बार वो ऐसा पूछेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम वेयर इज, सॉरी इज मिनिमम, मैंने गलत बोला, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम वेयर इज मिनिमम, तो जवाब दूंगा एरिथमेटिक मीन। कभी यूं भी पूछेगा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन इज, तो जवाब दूंगा मिनिमम। दोनों तरीके से पूछेगा। अगर तुम एरिथमेटिक मीन पे खड़े हो तो स्क्वायर करके डिवीजन का टोटल लगाओगे तो सबसे कम आएगा, किसके मुकाबले? कोई और दूसरी वैल्यू के मुकाबले। ठीक है साहब। अब बेटा देखो, एरिथमेटिक मीन बेस्ट एवरेज है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे वाला कुछ भी ऐड करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे तो एरिथमेटिक मीन में वही चेंज आता है, कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो भी एरिथमेटिक मीन में वही चेंज आता है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप चेक करो। जैसे 10, 12 और 20 ये तीन नंबर्स है, इनका एरिथमेटिक मीन लूंगा तो आ रहा है 14, परंतु जब मैं इनमें 2 2 2 2 ऐड कर दूंगा तो ऐसे में ऐड करने में मेरा नया एरिथमेटिक मीन 16 आएगा। कुछ भी ऐड करने और सब्सट्रैक्ट करने को बोलते हैं बेटा चेंज इन द ओरिजिन, कुछ भी मल्टीप्लाई करने और डिवाइड करने को बोलते हैं चेंज इन द स्केल। ओरिजिन को क्यों ऐसा ऐसा बोलते हैं बेटा, ये स्केल बनी है ना, तो अब जीरो में कुछ ऐड करोगे तो आगे बढ़ोगे, जीरो में कुछ सब्सट्रैक्ट करोगे तो पीछे बढ़ोगे, तो ओरिजिन इधर उधर शिफ्ट होता है, इसलिए जीरो को ओरिजिन बोलते हैं। इसलिए प्लस और माइनस करने को ओरिजिन को चेंज बोला जाता है। और स्केल चेंज करने का मतलब देखो, मैंने ये बड़ा कर दिया, ये स्केल चेंज हो गई, ये स्केल चेंज हो गई, है ना, तो ये जूम इन जूम आउट, डिंचिक 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 डिंचिक, ये क्या था? ये था चेंज इन द स्केल, स्केल चेंज करना। तो भाई इनका सेम इफेक्ट आता है, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम इफेक्ट आएगा, कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो भी सेम इफेक्ट ही आएगा। अब आया बेटा इंस्टीट्यूट का सबसे डार्लिंग क्वेश्चन, ये 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर से देखना, है ना, 2x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। खरबूजा अभी टिंकू पे नहीं आएंगे बेटा कोल्ड कॉफी पीने, एग्जाम के बाद ना बेटा, अभी पढ़ाई करेंगे बच्चा। तो देखो, तो 2x प्लस 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसका, इसमें क्या स्केल है और क्या ओरिजिन है ये पकड़ो बेटा। जैसे तुमने 2 में x मल्टीप्लाई करा तो ये चेंज इन द स्केल था, फिर तुमने 3 में y मल्टीप्लाई, y में 3 मल्टीप्लाई करे, चेंज इन द स्केल था। तुमने 10 माइनस करा, ये चेंज इन द ओरिजिन था। आया बेटा? तो चेंज इन द स्केल, चेंज इन द ओरिजिन का ये मतलब होता है। कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो चेंज इन द स्केल है, कुछ भी ऐड सब्सट्रैक्ट करो तो चेंज इन द ओरिजिन है। तो इसका तो सेम इफेक्ट आता है, इसलिए उन्होंने बोला कि एक्स बार जो है, इसलिए उन्होंने बोला कि एक्स बार जो है वो 5 है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, यहां पर एक्स बार की जगह 5 डाल दो, उसमें क्या, और वहां से वाई बार की इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लो। पर बहुत समय क्या होता है, बच्चे याद कर लेते हैं कि इस इक्वेशन में वैल्यू डालो और आंसर निकालो। पर क्यों बेटा? क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं चेंज इन द स्केल, तो स्केल का सेम इफेक्ट आता है, इसलिए अपन ने 2 का मल्टीप्लीकेशन 5 में कर दिया, और इसलिए अपन ने 3 को वाई बार से कर दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का सेम इफेक्ट, और इसलिए अपन ने 12 को माइनस करा। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको फोटो खींचो बेटा और मोबाइल में एक फोल्डर बना लो, उसका नाम रख दो सेंट्रल टेंडेंसी, और उसमें जितने मैं स्क्रीनशॉट बोल रहा हूँ वो डालते जाओ, तो कम से कम वर्चुअली तुम्हारे पास एक नोटबुक बन जाएगी मोबाइल में। पट से उसको स्कैन करा, देख लिया, अरे सर ने बोले थे आईएमपी क्वेश्चन है, कॉपी में तो ठीक है, पर वो मोबाइल में चेक कर लिया। ऐसे 25 चैप्टर तो 25 के बेटा फोल्डर बना के रख लिया। चले बच्चा, नेक्स्ट की तरफ जाऊं। अब देखो अगला क्वेश्चन, थ्योरी, थ्योरी के बहुत क्वेश्चन बेटा। एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये फेमस क्वेश्चन है बेटा। एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, पहले एन नेचुरल नंबर का एरिथमेटिक मीन निकालना है। भाई कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है n+1/2। देखो मैथमेटिक्स दिमाग वाली चीज है बेटा, और स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, वो थोड़ी याद रखने वाली चीज है। अपने को तो भैया दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है, अपने को तो मैथ्स भी पढ़ना है, अपने को तो स्टैट्स भी पढ़ना है।
तो सर क्वेश्चन कैसा आएगा बताओ आप। ये रहा बेटा क्वेश्चन, देख तू ध्यान से। क्वेश्चन आया 1 2 3 से लेकर n तक के नंबरों का एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला। तो 1 से लेकर n तक के नंबरों का एपी का टोटल का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन में 2। तो अगर आप n से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, n प्लस वन अपॉन में 2। मंजूर है बच्चा, n प्लस वन अपॉन में 2। तो एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये एग्जामिनर ने सपोज क्वेश्चन पूछा कि एरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या होगा, तो आप फॉर्मूले में जाके n की जगह 10 रख दो। 10 प्लस 1/2 5.5 आएगा, ना मानो तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये इन दोनों उंगलियों के बीच में 5.5 आ रहा है, 5 इधर है 5 इधर है, तो बीच में 5.5 आएगा ही आएगा। तो ये नहीं भूलना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फोटो खींचना है इसके साथ में, जो मैं अभी दूसरा दिखा रहा हूं, फिर स्क्रीनशॉट बोलूंगा तब खींचना बेटा। अब उसने बोला भाई साहब एक दोनों का कंबाइन करके एवरेज निकालो। चलो अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ देखो, हमारी क्लास के अंदर भाई 50, ये देखना अभी मत खींचो फोटो, मैं बताऊंगा। ये 50 बेटा हमारे पास बॉयज हैं, हमारे पास में 100 गर्ल्स हैं। उल्टा कर देते हैं, 50 गर्ल्स हैं 100 बॉयज हैं। गर्ल्स का एवरेज है 17 साल, बॉयज का एवरेज है 18 साल। बताओ भाई कंबाइंड एवरेज क्या होगा। अभी ना बेटा इंस्टीट्यूट की जान अटकी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब यहां से मैं गारंटी तुमको दे रहा हूं, तुम्हारे अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन कंबाइंड एवरेज का आएगा ही आएगा। चलो कैलकुलेटर उठाओ और लॉजिक से चलो, पगलाना नहीं कि अपने को कोई फॉर्मूला याद कर लिया ये ऐसा हो गया है। अपन इसको कॉमन सेंस से लॉजिक से लेके चलते हैं। क्या बोला उसने, उसने बोला भाई साहब कि अगर हमको इसका कंबाइंड एवरेज निकालना है तो कंबाइंड एवरेज कैसे निकालेंगे। कंबाइंड एवरेज अपन निकालेंगे 50 इंटू 17 इज इक्वल टू m प्लस, है ना बेटा, और फिर उसके बाद में 18 इंटू 100 इज इक्वल टू m प्लस, और फिर MRC का बटन दबाकर अपन क्या कर दो, डिवाइडेड बाय ये, क्योंकि टोटल कितने हो गए बेटा हमारे 150। ये बच्चा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरा कैलकुलेटर देना बेटा, आया बच्चों। क्या करा दोस्तों हमने, 50 लड़कियों को 50 लड़कियों के एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 लड़कों को 100 लड़कों के एवरेज से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसका टोटल निकाल के हमने जितने बच्चे थे उनसे डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज आ गया। और एवरेज भी जो हमारा आया ना बेटा, अगर आप ध्यान दोगे तो वो एवरेज उसकी तरफ झुका जहां ज्यादा बच्चे थे। ज्यादा बच्चे किधर थे बेटा, देखो 100, तो ज्यादा बच्चे 100 थे, तो एवरेज उधर की तरफ झुक गया, 17.66 एवरेज उधर की तरफ झुक। बोलो मंजूर है, पक्का बेटा। अब इन दोनों का फोटो खींच लो भाई, शायद ऊपर छूट गया। चलो फोटो ले लिया बेटा, है ना, बहुत फेमस क्वेश्चन, आता ही आता है, वर्बल प्रॉब्लम बनती है इस पर, एग्जाम में मिस नहीं करना बेटा, ठीक है जी। और देखते हैं जी आगे, अगला देखते हैं, चलते रहो दोस्तों, कोई मन में डाउट तो नहीं है। चलो अब ये देखो भाई, स्क्रीन को आगे बढ़ाऊं बेटा। मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यू, पहले पूरे कंसेप्ट एक बार बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, है ना। पहले एक बार पूरा कंसेप्ट देखते हैं। मीडियन एंड पार्टीशन वैल्यूज बेटा, ये जो तुमको दिख रहा है जिसके अंदर ये सारे फॉर्मूलेज दिख रहे हैं एकदम घचपच घचपच, कोई चिंता नहीं करना, मैं बताता हूँ कैसे उसको याद रखेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखना बच्चों, आपको बढ़िया समझ में आएगा। चेक करो बेटा, मैंने बोला इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें एक्स की अलग अलग वैल्यूज होती हैं। डिस्क्रीट सीरीज ऐसी होती है जिसमें एक्स और एफ होता है। कंटिन्यूस सीरीज ऐसी होती है जिसमें क्लास और एफ होता है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में जरा देखो, मीडियन का फॉर्मूला n प्लस वन अपॉन में 2, n प्लस वन अपॉन में 2, क्योंकि अपने को मीडियन करना था तो 2 से डिवाइड करा। क्वार्टाइल में देखो नीचे बेटा 4 से डिवाइड करा क्वार्टाइल में, और अगर उन्होंने बोला कि भाई साहब थर्ड क्वार्टाइल करो तो n प्लस वन के साथ में अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 3 को, क्योंकि थर्ड क्वार्टाइल बोला था। सेवेंथ ऑक्टाइल का फॉर्मूला, सर सेवेंथ ही क्यों, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। सेवेंथ ऑक्टाइल का फॉर्मूला n प्लस वन अपॉन में 8 कर दिया, भाई ऑक्टाइल है तो 8 से डिवाइड कर दिया, और 7 था तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाइन्थ डेसाइल, डेसाइल था तो n प्लस वन अपॉन में 10 कर दिया,
और 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। 99th परसेंटाइल, तो 99th परसेंटाइल था तो 99 से मल्टीप्लाई कर दिया और n+1 अपॉन में 100 कर दिया। बोलो मंजूर है? क्वेश्चन अपन लेंगे, पहले एक बार अपन सारे फॉर्मूलेज और सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है साहब। डिस्क्रीट सीरीज होती है तो क्या करते हैं बेटा, कैपिटल N कर देते हैं। कोई भी चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान है, प्रॉपर्टी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सबसे ज्यादा ग्रीन जोन के क्वेश्चन मैथ, स्टैट्स और LR में से स्टैट्स में ही होते हैं। मैं पेपर दिखाऊंगा आपको अभी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। देख, कैपिटल N+1/2 कर दिया, मतलब जो स्मॉल n था उसकी जगह कैपिटल N कर दिया। और कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्मूले के अंदर सोनाली देख, कंटिन्यूस सीरीज में L1+n/2 माइनस C अपॉन में F इंटू H। एक बार बोल के बताना बेटा, L1+n/2 माइनस C अपॉन में F इंटू H। मंजूर है? ऐसा कर दिया। थर्ड क्वार्टाइल में भी ठीक है, सही। L1+ बोल के बताओ कैसा बनेगा, 3n/4 माइनस C अपॉन में F इंटू H। मंजूर है? वैसे ही ऑक्टाइल जैसे लिए। अब इसकी प्रोसीजर में स्टेप्स लिखी थी बच्चों, याद करो क्या थी स्टेप्स। इंडिविजुअल सीरीज जो रहेगी उसके अंदर सबसे पहले आप सीरीज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओगे, n की वैल्यू डालोगे और फिर उसकी टर्म निकालोगे। ठीक है बच्चों, याद आ रहा है? हरिओम भाई प्रणाम बेटा। अब अगर अपने को डिस्क्रीट सीरीज दिया जाए तो क्या था प्रोसेस, याद करो। सबसे पहले तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सीरीज बनाओगे, ठीक है। फिर जो n+1/2 है, सपोज अपन मीडियन की बात कर रहे हैं, n+1/2, तो n+1/2 की वैल्यू को तुम निकालोगे और फिर क्या करोगे बेटा, फिर उसको जाके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखोगे। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जमाना छोड़ देंगे हम। पर अगर ना मिले तो अगले को पकड़ लेंगे हम, है ना। तो अगर वो वैल्यू मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर उससे बड़ी वैल्यू को अपन ढूंढेंगे, है ना। फिर उसके सामने वाली क्लास में जो अपनी क्लास होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब जो x होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, जब कंटिन्यूस सीरीज होगी तो क्या करेंगे बेटा। कंटिन्यूस सीरीज होगी तो पहले n/2 निकालेंगे, फिर उसको जाके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। फिर अगर वो मिल जाए बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिले तो उससे बड़ी वैल्यू देखेंगे। फिर उससे बड़ी वैल्यू देखने के बाद में क्या करेंगे यूट्यूब वाले बच्चों, सामने क्लास आ जाएगी। फिर उस क्लास के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, सामने की फ्रीक्वेंसी f होगी और उसकी विड्थ जो होगी वो h होगी। बोलो मंजूर है? ऐसा करके अपन ने उसे निकाला। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तो और बेहतर समझ पाएंगे। अब सर इसकी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बताओ। ये रही बेटा प्रॉपर्टी, ध्यान से देख, एक ही बार में 4 IMP प्रॉपर्टी स्क्रीन पर आ रही है। बिल्कुल इसको बेटा खचाक कर ले अपने मोबाइल में। देखो भाई क्या है प्रॉपर्टी। पहली, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। वापस से बेटा, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम। माध्यिका से लिए गए निरपेक्ष विचलनों का योग न्यूनतम होता है। हिंदी ज्यादा ही बोल दी मैंने बेटा। तो मतलब वो पूछेगा कहां से डिविएशन का टोटल मिनिमम होता है, तो आप बोलोगे मीडियन से, है ना। जैसे क्लास में, ये तो छोटी क्लास है, बड़ी क्लास अगर आप देखोगे तो बड़ी क्लास में हमने डायस बीच में लगा के रखा हुआ है। क्यों बेटा? क्योंकि बीच में बैठेंगे तो बड़ी क्लास में सब लोगों का डिविएशन, डिविएशन मतलब डिफरेंस, सेंटर से कम होता है। देखो ये उंगली है, हाथ है, इसमें बीच वाली उंगली को ही सबसे बड़ा क्यों बनाया? ईश्वर भी तो स्टैटिस्टिशियन है, उनको पता था कि भाई पकड़ते तो ग्रिप करने के लिए सेंटर में तो ग्रिप मजबूत आनी चाहिए, इसलिए इस उंगली को हमेशा बड़ा रखा गया। तो ऐसे में इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेंटर से ग्रिप अच्छी आएगी, ये मीडियन उंगली हो गई। मीडियन उंगली मतलब डिविएशन हर जगह से यहाँ पर मिनिमम होगा, सबसे कम डिफरेंस सब उंगलियों का यहीं पर ही है। इससे जुड़ा हुआ इतना बेहतरीन क्वेश्चन बेटा स्कैनर में आया, मैं तुमको दिखाए बगैर रह नहीं सकता, कि एग्जामिनर ने क्या पूछा। उसने एक स्कैनर में पूछा, बस मैं 2 मिनट उसका स्कैनर खोल रहा हूं। उसने पूछा कि बिल्डिंग अलग अलग बनानी है, अभी वो दिख नहीं रहा, मैं यहीं पे बना देता हूँ। बोले बस स्टॉप बनाना है और अलग अलग बिल्डिंग है। तो ऐसी बिल्डिंग 1 बनाई, बिल्डिंग 2 बनाई, बिल्डिंग 3 बनाई, बिल्डिंग 4 बनाई, बिल्डिंग 5 बनाई। और उन्होंने बोला कि ये बस स्टॉप जो बनाना है
वो यहाँ पर सेंटर में बनाया गया। तो बताओ भाई क्यों बस स्टॉप जो है वो सेंटर में बनाया गया, किसके कारण? तो आंसर में सिर्फ मारना था मीडियन की प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि ये व्यक्ति घर से निकल के यहाँ तक ट्रेवल करेगा, ये भी ट्रेवल करेगा, ये इतना करेगा, ये इतना करेगा, तो डिविएशन सबसे कम है बेटा। अगर बस स्टॉप इधर बना दे तो इसको इतना ट्रैवल करना पड़ता ना यहाँ आने के लिए, तो फिर उसकी ट्रैवलिंग बढ़ जाती ना बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो अपने को ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि मीडियन से डिविएशन सबसे कम होता है। ठीक है, फिर तीसरी प्रॉपर्टी को देखो, आईएमपी बनाया, जहां दोनों जो ऑजिव्स इंटरसेक्ट होते हैं वहां से क्या निकलता है, मीडियन। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि बताओ मीडियन कहाँ से निकलता है, तो हम बोलेंगे मीडियन निकलता है ऑजिव से। कभी ऐसा भी बोलता है ऑजिव क्या देता है, तो तुम बोलोगे ऑजिव मीडियन देता है ना। ये दूसरी बात हो गई। अच्छा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चौथा वाला, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, बोले साहब ये अपने को करना है। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चेंज इन द ओरिजिन, चेंज इन द स्केल। इसका भी हमको लॉजिक पता है बेटा, चेंज इन द ओरिजिन, चेंज इन द स्केल क्या करेगा, सेम चेंज करेगा मीडियन में। अपन चेक करते हैं, फोटो खींच ले बच्चों, है ना, चेंज चेक करते हैं। 2, 5 और 10, इसका मीडियन क्या है, 5। अच्छा, आपको एरिथमेटिक मीन और मीडियन दोनों का अंतर तो पता है ना बेटा। एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए 2 + 5 + 10 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। मीडियन कुछ और नहीं है, पोजिशनल एवरेज है, सेंटर पे कौन है बस अपने को वो चेक करना है। तो सेंटर पे कौन है, 5, तो मीडियन क्या बन गया, दैट इज 5। ठीक है, अब देख बेटा मैंने कुछ भी ऐड करा तो भी 5, 8, 13 बना, तो भी मीडियन तो 8 ही था सेंटर में। उधर देख बेटा, 2, 5, 10 मैंने उसमें 4 मल्टीप्लाई करा तो देख मीडियन तो वही बना 20। तो सेंटर में ही आ रहा है, कुछ भी ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मीडियन में कोई चेंज वैसा का वैसा ही आएगा जो तुमने ऐड करा है या सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड करा है। अब उसका जाने मन क्वेश्चन ये रहा, वो ये नहीं पूछेगा थ्योरी में की प्रॉपर्टी क्या, वो तो इक्वेशन दे देगा, और इक्वेशन दे देगा तो बस इक्वेशन को अपने को सॉल्व करना है। परंतु अभय भाई ऐसा याद नहीं करना कि x की जगह x का मीडियन आएगा। लॉजिक समझना है कि 2 मल्टीप्लाई करा x में तो मीडियन में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि चेंज इन द स्केल की प्रॉपर्टी है। ये मल्टीप्लाई करा तुमने 3y में तो मीडियन में भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज इन द स्केल की प्रॉपर्टी है। और 8 तुमने सब्सट्रैक्ट करा तो मीडियन में से भी वो सब्सट्रैक्ट हो जाए। आया बच्चा, ऐसा करके ये चीज बन जाएगी बेटा। तो ये अपन ने जमाया कि भाई मीडियन और मोड और मीन तीनों में ये इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकल सकता है। तो अपने को क्या, मोड बनाने के बाद में एक बादल बनाकर तीनों को अपन एक ही के अंदर डाल देंगे। तो कितना सिंपल क्वेश्चन बेटा, एक्स का मीडियन निकालना है तो एक्स के मीडियन की वैल्यू को डाल दो और इक्वेशन सॉल्व करके वाई का मीडियन निकाल लो। बोलो मंजूर है ना, आगे बढ़ू, यहां तक पक्का क्लियर हुआ? फिर क्वेश्चन करेंगे, पहले सारे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन उठाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। चलते रहो यूट्यूब वाले बच्चों, आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है, अब आ जाओ मोड पे चलो। मोड क्या बोलता है, ध्यान से देखो बच्चा, समझना बच्चा। मोड, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, एग्जाम्पल और फॉर्मूला। अब देख बेटा, जो भी सबसे ज्यादा बार आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोड। तो देख 5, 2, 2, 8, इसके अंदर सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 2। तो ऐसी सिचुएशन में 5, 2, 2, 8 में सबसे ज्यादा बार आ रहा है 2, तो अपने को 2 को ही मोड बना देना है। कोई भी नंबर जो सबसे ज्यादा बार आ जाएगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अपना मोड। ठीक है भाई, डिस्क्रीट सीरीज में चेक करो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है बेटा वो बन जाएगा मोड। आप चेक करो डिस्क्रीट सीरीज में जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो बन जाएगा मोड। ठीक है जी, 5 के सामने 1, 2 के सामने 2, 8 के सामने 1, तो 2 के सामने फ्रीक्वेंसी 2 है इसलिए बन जाएगा मोड। ठीक, और कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा। L1 प्लस, फॉर्मूला मेरे साथ बोलना, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो चेक करते हैं जी कैसे। देखो मैंने क्वेश्चन बनाया, 0 से 10 के सामने फ्रीक्वेंसी 5 है, फिर 10 से 20 के सामने फ्रीक्वेंसी 7 है,
20 to 30 के सामने फ्रीक्वेंसी 4 है। तुम ये बताओ बेटा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किधर है? 7 में। तो फिर ऐसे में मॉडल क्लास कौन सी बनी? 10 से 20। 10 से 20 मॉडल क्लास बनी, तो बेटा जो मॉडल क्लास बने उसके सामने की फ्रीक्वेंसी F1। आई रिपीट, जो मॉडल क्लास बने उसके सामने की फ्रीक्वेंसी F1, उसके पहले की फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद की फ्रीक्वेंसी F2। 0 1 2 आया, F0 F1 और F2, 0 1 2। ठीक है साहब, अब 0 1 2 ये बन गई फ्रीक्वेंसी। अब फॉर्मूले में गया, ध्यान से देखो बेटा, F1 की जगह 7 रख दिया, उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी F0, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी F2। कैलकुलेटर पे सॉल्व करा बेटा, इनटू H विड्थ की जगह पर 20 माइनस 10, क्योंकि मॉडल क्लास बीच की क्लास बनी थी और लोअर लिमिट उसके अंदर ऐड कर दी 10, तो आंसर आ गया 40। बोलो मंजूर है भाई? पक्का कर सकते बच्चों? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इजी बेटा। चलो स्क्रीन स्क्रॉल करो, नोट्स बने हुए सब बच्चों के पास, जरूरत पड़े तो फोटो खींचते रहना बेटा। ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज पर आओ। जोरदार प्रॉपर्टीज आएंगी बच्चों, ध्यान देना। पहली प्रॉपर्टी पे पहले फोकस करता हूं, फिर दूसरी पे जाऊंगा, जो तो हमेशा आती आती है। कुछ भी ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, मोड में सेम चेंज आएगा। तो मैं तुम्हारे लिए एक बादल बना रहा हूं, अगर तुमको जरूरत पड़े तो कॉपी में नोट करना बेटा। कोई भी इक्वेशन जो ऐसी बनेगी, देखना बच्चों, हाँ ये आपके सामने आ रहा है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। कोई भी इक्वेशन जैसे मैंने बोला, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो ये जो है ना बेटा, ये ओरिजिन में चेंज होने को इम्पैक्ट दिखा रहा है। ये जो है ये स्केल में चेंज होने को दिखा रहा है। तो ये इक्वेशन चाहे मीन हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मोड हो, हर जगह तुमको यहाँ पर x की वैल्यू रख देना है, तो यहाँ से तुमको y मिल जाए। ठीक है, तो ये इक्वेशन इक्वेशन नहीं है बेटा, उसमें जो a प्लस बी एक्स है, तो अकेला जो a वो चेंज इन द ओरिजिन का इंडिकेटर है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है b इंटू एक्स वो चेंज इन द स्केल का इंडिकेटर है। तो अगर कॉपी में नहीं लिखी हुई हो इक्वेशन तो लिख लो, और जरूरत पड़ रही हो तो फोटो खींचो। देखो बराबर है क्या बेटा? आया? एक बार नोट करना बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें से ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलो बच्चा, अब जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वो स्क्रीन पर आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में। देखते रहना बेटा, अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट लेते रहना। देख बेटा, एक कर्व बना हुआ है, उसको कर्व को अपन बोलते हैं सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत सारे बच्चे इस सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग नहीं समझते। देखो 17 साल वाले 5 बच्चे, तो 19 साल वाले भी 5 बच्चे। ये कैसा है? ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, ये बड़ी 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 पीक टच करी और फिर उसके बाद गिरना शुरू। तो 17 साल वाले 5 बच्चे, तो 19 साल वाले भी 5 बच्चे, और जो 18 साल वाले बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा, पीक पर सबसे ज्यादा। ऐसा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बेटा, तो ऐसे सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मीडियन और मोड तीनों सेम हो जाते हैं। ऐसा जब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो मीन और मीडियन और मोड तीनों सेम हो जाते हैं। तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। पर अगर वो कर्व नॉन सिमेट्रिक है, देख 17 की फ्रीक्वेंसी 5, 18 की 7 और 19 की 6, अब वो कोई सिमेट्रिसिटी में नहीं गिर रहा है, वो कैसे भी गिर गया, तो ऐसे में मोड हो जाता है थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। आई रिपीट, क्या हो जाता है? मोड इज इक्वल टू, बोलो मेरे साथ, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। ये बहुत पसंद है उसको, इसका फोटो खींचो, ये बहुत पूछा जाता है बेटा। बोलो मंजूर है? ठीक है बच्चा, नेक्स्ट की तरफ जाऊं? हाँ, फोटो ले लो। बस ये सिंपल सिंपल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है। अभी मैं करूंगा तुम्हारे सामने सेट, वो भी इतना इजी लगेगा तुमको, स्कैनर देखेंगे तो इतना इजी लगेगा,
नेगेटिव नहीं सोचना, ये थ्योरी बहुत आसान है बेटा, स्टैट्स बहुत स्कोरिंग है। चलो हटाओ स्क्रीन बेटा। अगला फेमस क्वेश्चन, इतने आईएमपी कभी थोड़ी थे यार, हम तो 5 आईएमपी, वो तो क्वेश्चन मार्क करेंगे, यहाँ तो अपन कम से कम 10 12 15 आईएमपी बोल दूंगा, वो करके जाना। अब उनका जाने मन क्वेश्चन अगला, हिस्टोग्राम जो है वो क्या देता है, मोड। दूसरा, मोड कहां से निकलता है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में ये सारे जो डंडे हैं ये सब चिपक चिपक के आते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर क्लासेस बनती है, कैसी क्लासेस बनती है बेटा, ये देखो ये क्लासेस ऐसी बनती है, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, ये सब क्लासेस जुड़ी हुई रहती है। 0 से लेकर 9 नहीं, 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30। तो ऐसी सिचुएशन में ये सब बिल्डिंग चिपक कर आती है, एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास बाउंड्री CB, अदरवाइज यहाँ लिखा होता क्लास लिमिट्स, अगर वो दूर दूर होती, क्योंकि मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टैटिस्टिकल डेटा, उसमें बात करेंगे, है ना। अब बेटा देख ध्यान से, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देख डब्बा बना के रखा है, इसके अंदर अपन ने एक समरी बना दी। जितनी भी पोजिशनल एवरेज होते हैं, मीडियन, क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, मोड, इनका कोई कंबाइंड का फॉर्मूला नहीं होता। और जितने भी मैथमेटिकल एवरेज होते हैं, AM, GM, HM, इनका कंबाइंड का फॉर्मूला होता है। ठीक है साहब, अब चेक करो जी, ज्योमेट्रिक मीन क्या बोलता है साहब, ज्योमेट्रिक मीन देखते रहना बच्चों। ज्योमेट्रिक मीन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एवरेज है, आज तक दुनिया का सबसे शुद्ध एवरेज कहीं बना है तो वो है ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन प्योरेस्ट एवरेज है, तो अब अगर वो पूछता है कि व्हाट इज द बेस्ट एवरेज, तो तुम बोलोगे AM। पर अगर वो बोलेगा विच इज द प्योरेस्ट एवरेज, तो तुम बोलोगे GM। भूलना नहीं बेटा, हाँ आ जाओ। GM कैसे निकालते हैं, अगर आपको 3 नंबर्स का GM देके रखा हुआ है, 3 नंबर्स का निकालना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करो, खोपड़ी पे 1/3 डालो। आज तक एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा है तो वो इंडिविजुअली पूछा, एग्जाम में आज तक अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो इंडिविजुअल सीरीज का ही पूछा है। ठीक है बेटा, तो पहली चीज, सबको मल्टीप्लाई करो, पावर में लगा दो 1/3, 5 हो तो लगा दो 1/5। अब एग्जाम्पल में देखो, तुमने तीनों को मल्टीप्लाई करा, पावर में लगाया 1/3। अब 1/3 के बाद में इतना सॉल्व करने की जरूरत क्यों है कि सर मैं 12 बार अंडर रूट का बटन दबाऊंगा, -1 इज इक्वल टू करूंगा, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू करूंगा, +1 इज इक्वल टू करूंगा, इनटू इज इक्वल टू 12 बार करूंगा, मत कर। क्या करना है, ये 1/3 इधर है, इसको ट्रांसफर कर दे 3.477 के सर पे, तो 3.477 के सर पे ट्रांसफर कर देगा तो वो उसका क्यूब बन जाएगा, वो ज्यादा आसान होगा। देख एरो बना के जो ऊपर लिखा है, 2 इंटू 3 इंटू 7 के पावर में 1/3, 1/3 को उठा के यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो 3.477 के पावर में 3 बन जाएगा। बोलो मंजूर है, शाबाश। प्रॉपर्टीज पे आओ भाई, फेमस क्वेश्चन IMP प्रॉपर्टी नंबर 2। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा, देखो IMP प्रॉपर्टी नंबर 2 पर, कि भाई साहब शेयर की ग्रोथ रेट देके रखिए 200%, 400%, 800%, बताओ एवरेज ग्रोथ रेट क्या है। 200%, 400%, 800%, बताओ एवरेज ग्रोथ रेट क्या है। तीनों का क्यूब रूट ले लो। तीनों का क्यूब रूट लेने के लिए क्वेश्चन पे फोकस करना बेटा, ये वाले क्वेश्चन को देखना बच्चों एक बार। 200, 400, 800 तीनों को मल्टीप्लाई करा, 4 इंटू 2 8 इंटू 8 64, और जीरोस के नाम पर आ गया 10 टू द पावर 6, उसका लेना था क्यूब रूट। तो 64 का क्यूब रूट, अब मन में सोचो भाई कौन सा ऐसा नंबर है जिसको क्यूब रूट लेंगे तो जिसका हम क्यूब करेंगे तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो थोड़ा सोच के मिल जाता है, 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, तो ये 64 बन गया। तो 64 का क्यूब रूट बन गया, दैट इज 4। और 10 टू द पावर 6 का क्यूब रूट, वो 3 ने 6 को काटा बेटा, तो 3 ने 6 को काटा तो इधर क्या आ गया, तो क्या बना 4 इंटू 10 टू द पावर, मंजूर, मतलब 400। तो अब यहां से एक बढ़िया चीज सुनो बेटा, तुमने कुछ APGP में पढ़ा था, याद दिलाऊंगा, देखो याद आएगा तुमको। बकरी किसका बच्चा देती है, बकरे का। तो अगर ये GP है क्या, अगर ये GP है तो GP है तो GM है, अगर GP दे के रखी है तो ज्योमेट्रिक मीन होगा, निकाल के देख लो। तो अपना टाइम बचा, अंडर रूट ऑफ 200 इंटू 800, सॉल्व कर लो तो एक ही झटके में आ गया 400।
जीपी है तो जीएम है, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 2 से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रही। तो यहां पर लिख देता हूं, अगर जीपी है तो जीएम है। भाई बकरी बकरे का बच्चा देती है, आप ही ने बोला, घोड़े का तो देती नहीं, तो जीपी क्या दे देगी, जीएम दे देगी। तो अगर वो हाँ तो एएम निकल जाएगा, है ना, क्योंकि अपन ने वो एपीजीपी में पढ़ा, उसी प्रॉपर्टी का ये इफेक्ट आ रहा है यहाँ, है? तो अगर कोई जीपी देके रखी हो बेटा, तो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, मैं आगे नीचे ट्रिक बताऊंगा, मैंने लिखवा के रखी है। तो अगर जीपी देके रखी है तो जीएम निकालने का बहुत आसान तरीका है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, तो तुम्हारी पूरी सीरीज का जीएम एक ही झटके के अंदर आ जाए। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रही है, डर लग रहा है, बिल्कुल मत डर भाई, के गेमर 09, बिल्कुल मत डर बेटा, क्योंकि देख अभी अपन ये सब करेंगे, फिर करने के बाद में अपन इसका रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद में मॉक टेस्ट करेंगे, 100% इंप्रूवमेंट आएगा। बिना मतलब साइकोलॉजिकल चीजों को अपने को प्रभावित करने मत दो। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, इसका मतलब ये नहीं कि स्प्राइट पिया जाए या माउंटेन ड्यू पिया जाए, नहीं बेटा, उसको कंट्रोल करने का, कि यार मैं बिना मतलब डर रहा हूं, जो होगा साला देखा जाएगा। जो साहसी व्यक्ति होता है ना, वो भविष्य के डर को वर्तमान में लाकर अपना वर्तमान नहीं खराब करता, जो होगा देखा जाएगा। वो कोई आके चमका के गया, तू शाम को निकल बिल्डिंग से बाहर, तू निकलता ना इसी रास्ते से निकलता ना, देख मैं क्या करता। उसने क्या करा, तुम्हारे दिमाग में कीड़ा डाल दिया, और वो शाम को आएगा ही नहीं। और अपन सुबह से सोचते रह रहे यार शाम को जाऊंगा तो क्या होगा। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, मस्त रहो वर्तमान में, शाम तक जो करना है मस्त। अब बिल्डिंग के बाहर जाएंगे तब प्रेरक सर को लेके चलेंगे, चलो सर एक बार देख लो कौन मिल रहा था, बस वो अगर गुंडा है तो अपन बड़े वाले गुंडे, दैट्स ऑल। तो शाम का शाम को देखेंगे, शाम की बात को अभी नहीं लाना बीच में। ये एक हैक है, मेंटल हैक, जिससे आप साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हो सामने वाले के ऊपर। पर जो योद्धा होता है वो इन सब प्रेशर में नहीं आता है, जो होगा देखा जाएगा। क्या मंत्र है बोलो जरा एक बार, जो होगा देखा जाएगा, ना तब का तब देखेंगे। कोई दुनिया का सबसे बड़ा बॉलर भी 2 गेंदे एक साथ नहीं फेंक सकता है। देखिए किसी ने 2 गेंदे दोनों यूं करके 2 बॉल डाल दी। तो साला जीवन में जब अपन पिच पर खड़े होकर अपनी बैटिंग करते हैं लाइफ की, तो 2 गेंद नहीं आती है भाई, गेंद एक ही आती। जब एक आती तो उसको खेलूंगा, वो जब दूसरी आएगी तो दूसरी को तब का तब देखूंगा, अभी से टेंशन क्यों करना है, ठीक है। इसलिए बिना मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं आना है। प्रेरक सर का बच्चा है, मेंटली स्ट्रांग रहेगा। चलो आगे बढ़ो। इंडेक्स नंबर, अगला फेमस क्वेश्चन, इतने आईएमपी क्वेश्चन मैंने क्लास में लिखा के रखे हैं, आप भी देखते चले जाना, फोटो लेते चले जाना। इंडेक्स नंबर कहाँ से निकलता है, जीएम से निकलता है। जीएम क्या करता है बेटा, दोनों का रूट लेता है। अगर तुम्हारी याददाश्त अच्छी हो तो याद करो, लेस्पेर और पैस्चेस के नंबर को मल्टीप्लाई करके रूट लो, तो वहां से फिशर्स का इंडेक्स नंबर निकलता है। तो पूछता है कि इंडेक्स नंबर में कौन सा एवरेज लगता है, तो तुम बोलोगे जीएम, ठीक है। फिशर कौन सा यूज करता है, जीएम। जीएम कौन से इंडेक्स नंबर पे लगता है, फिशर, ठीक है बच्चा। और ये देख अपन ने जो लिखा है कि अगर सीरीज जीपी में है तो जीएम निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। इसका फोटो खींचो, इसका फोटो खींचो। अगर जीएम निकालना है तो अंडर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट। बढ़ो बेटा आगे, है ना। और तुम्हारी अच्छी लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। मेरे को विवेक सर ने बोला देखो कैसे सिंसियर और कैसे डाई हार्ट टीचर है। मैंने बोला ना मेरे पे भरोसा रखो, तुम तक पहुंचने के पहले उनको प्रेरक सर की लेवल पे आके एक परफॉर्म करना पड़ता है। तो आई गिव माई बेस्ट ऑफ द टीम टू यू। मेरे को विवेक सर ने बोला सर बच्चे रात को टेस्ट नहीं दे रहे, मैंने हाथ ऊपर करके पूछा, तो बोले सर अब मैं क्लास के अंदर ही उनको टेस्ट बिठा के करवा सकता हूँ क्या। मैंने कहा वेरी गुड, तो करो। तो ऐसा सब देखो, ये सब पैशनेट है, ये किसी भी हालत में तुम्हारे रिजल्ट को नीचे नहीं जाने देंगे, कैसे भी करना है। तो यूट्यूब वाले बच्चों, तुम्हारी तक कॉपी मैम चेक करके दे रही है। कौन करता है बेटा आज के जमाने के अंदर, 1 रुपए का फायदा नहीं है यूट्यूब में जो बच्चा अभी देख रहा है उससे, पर यार वो बच्चा पास हो जाए बस। अपने को ये है कि इस लाइन को छोड़ना नहीं है। अगर उस बच्चे को हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा तो वो इंटरमीडिएट में हमारे पास आएगा, हमको भरोसा है खुद पे। हम यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म टीचर्स नहीं है, कोई कोई टीचर टिका ही नहीं है इतने साल बेटा, जितने साल से हम इस लाइन के अंदर टिके हुए हैं। 24 लॉन्ग ईयर्स, आई गई एकेडमी, टीचर आए गए,
क्यों हम आज तक टिके हुए हैं? स्वधर्म है। हमको पता है हम बने ही इसके लिए, हम मरेंगे भी इसी के लिए। हम हैं टीचर, अंदरूनी तौर से नैसर्गिक रूप से। धूमकेतु की तरह नहीं कि आए बाजार में पटाखा फोड़ा और फिर उसके बाद गायब हो जाए। हमको पता है धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते 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 हम यहाँ पर पहुंचे। कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं बेटा। और हमको ये काम करने में मजा आता है। वी आर ओरिजिनल टीचर्स। वी फील कंफर्टेबल व्हेन वी आर अमंग द स्टूडेंट। बैठकर कैबिन में कुर्सी पे मैनेजमेंट ये सब हमारा काम ही नहीं है। तो हमको पता है कि कोई चिंता वाली बात नहीं, हम मैराथन के प्लेयर्स हैं। तो तुम ऐसे लोगों के जिम्मे हो बेटा, तुम क्यों घबराते हो? किस बात का डर लगना है बेटा, है ना? चलो अब बोलो जी, हार्मोनिक मीन आया, बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो बेटा, इधर फिक्स क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछेगा ही पूछेगा। तुमको जरूरत पड़े ना बच्चा फोटो खींच लेने का, देख। अगर कोई इंडिविजुअल सीरीज देके रखी है, अगर नोट्स नहीं बने हुए हो तो, अगर कोई इंडिविजुअल सीरीज देके रखी हो तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला देख, एन अपॉन में समेशन 1/x। याद रहेगा बेटा, एन अपॉन में समेशन 1/x, है ना? किसी जमाने में, है ना, ये जो एन अपॉन में 1/x है, ये इसको बेटा, है ना, ये डेफिनेशन से कोरिलेट करके देख। देख क्या बोला जा रहा है। हार्मोनिक मीन इज, हार्मोनिक मीन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज। अब नहीं पूछा, बहुत साल पहले उसने डेफिनेशन पूछी थी। हार्मोनिक मीन क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यूज। मैं बताता हूं कैसे। देखो, ये हार्मोनिक मीन, ये रेसिप्रोकल वैल्यूज, पलटा मारी हुई वैल्यूज के एवरेज। ये देख, एवरेज में नीचे आना चाहिए तो यहाँ ऊपर दिया हुआ है, का रेसिप्रोकल है। मतलब मुझे करना क्या है बेटा, हार्मोनिक मीन निकालते समय सब वैल्यू को पलटा मारना है, उनका एरिथमेटिक मीन निकालना है, और फिर उनका वापस से रेसिप्रोकल कर देना। तो डेफिनेशन देख कैसी बनी। हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल वैल्यूज। आया? वैल्यूज लेनी है, वैल्यूज को पलटा मारना है, पलटा मारने के बाद उसका एवरेज लेना है, और आंसर आने के बाद फिर से पलटा मार देना है एक बार। तो क्या बन जाएगा? हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द एरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल वैल्यू। चला जाए? पक्का बेटा? बढ़े आगे। अब ध्यान से देखो, तो अब फ्रीक्वेंसी आती है तो एफ डल जाता है, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है बच्चों, ध्यान देना। देख, एन की जगह क्या आ जाएगा? एफ। और आता नहीं है कभी, आता है इंडिविजुअल सीरीज का ही है। और वो जो 1/x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? f/x। फिर बेटा कभी आपको उसको क्लास में कन्वर्ट करना हो तो क्या बनेगा? ऊपर समेशन एफ, और नीचे जो x है उसकी जगह क्या आएगा? मिड वैल्यू। क्योंकि x तो रहता नहीं, क्लास बनती तो क्लास की मिड वैल्यू आती। आता नहीं है, आते हमेशा इंडिविजुअल सीरीज के। जीएम में भी इंडिविजुअल सीरीज ही आएगा, एचएम में भी इंडिविजुअल सीरीज ही आएगा। बस एएम में कभी आया तो कंटिन्यूस सीरीज का आ। बोलो मंजूर है? अब इस पे थोड़ा सा हाथ चला के भी देखना। जैसे मुझे 572 का एचएम निकालना है, तो बच्चों जरा एक बार तुम्हारा हाथ चलवा दूं मैं। कैलकुलेटर उठाओ, 572, और फॉर्मूले को देखो, ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूले को देखो। तो पहले अपन एक काम करेंगे, पहले इन सब का पलटी मार के उसका टोटल डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको मेमोरी में डाल देंगे। तो कैलकुलेटर ऑन करना बेटा, यूट्यूब वाले बच्चों, करें? लिखो, 5 डिवाइड इज इक्वल टू m प्लस 7 डिवाइड इज इक्वल टू m प्लस 2 डिवाइड इज इक्वल टू m प्लस 5 डिवाइड इज इक्वल टू m प्लस 7 डिवाइड इज इक्वल टू m प्लस 2 डिवाइड इज इक्वल टू m प्लस। अब कितने हैं अपनी वैल्यूज? 3। तो टाइप करो 3। अब बटन दबाओ, डिवाइड। अब एमआरसी इज इक्वल टू 3.55। मेरा आंसर तो 3.55 है ना? 3.55 आ रहा बेटा, है? तो ये देख अपन ने लिखा भी है, ये रहा कैलकुलेशन पूरा यहाँ करा हुआ है ना? आया समझ में बच्चों? राइट, बहुत बढ़िया बात है। जाऊं नेक्स्ट की तरफ। कोई मन में सवाल, कोई कंफ्यूजन? ठीक है बच्चा लोग, आया कैलकुलेशन समझ में? दोबारा करने की जरूरत तो नहीं बेटा? हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इसलिए करवाया। एक बार चाहो तो फोटो ले लो। बढ़े आगे? ठीक है साहब। अब भाई साहब, प्रॉपर्टीज।
मतलब ये सब जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई है ना बच्चों, और मैं जो तुमको हर दिन चैप्टर में बताऊंगा, प्लीज अच्छे से कर लेना। जिससे नहीं नोट करा है फोटो खींच लेना बेटा, बहुत फायदा होगा। देख इस प्रॉपर्टी पे लिखा है इंपॉर्टेंट, एवरेज स्पीड की प्रॉपर्टी। अगर आपको अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग टाइम देके रखें, D1 D2 D3, ये डिस्टेंसेज हैं, और इसका देख बेटा स्पीड देके रखी S1 S2 S3, और मेरे को एवरेज स्पीड निकालनी है ना, एवरेज स्पीड। तो ऐसी सिचुएशन में D1 प्लस D2 प्लस D3 डिस्टेंस ऐड करा, और नीचे D1 बाय S1 क्यों करा है पता है बेटा? इसका लॉजिक देखो, स्पीड का फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस, क्या टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोल सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर टोटल डिस्टेंस की जगह मैंने D1 प्लस D2 प्लस D3 लिखा, तो टोटल टाइम की जगह बेटा T1 प्लस T2 प्लस T3 लिखना चाहिए कि नहीं? T1 प्लस T2 प्लस T3 लिखना चाहिए कि नहीं? और T1 की जगह सर्कल के अंदर जो डब्बा मारा है देखो वो क्या है, D बाई एस। तो D1 बाई S1, T2 की जगह D2 बाई S2, T3 की जगह D3 बाई S3 बनना चाहिए ना। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना बच्चा, अपने को कॉमन सेंस से ही समझ में आ गया ना। पर सर इसको हार्मोनिक मीन में क्यों लिखा? यस, ये बहुत अकल की बात पूछी कि हार्मोनिक मीन में क्यों लिखा। हार्मोनिक मीन में इसलिए लिखा है जाने मन, क्योंकि देख ये फॉर्मूला इससे मैच हो रहा है जिस पे मैं गोला मार रहा हूं, याद नहीं करना है। F1 प्लस F2 प्लस F3 की जगह लिखा हुआ है D1 प्लस D2 प्लस D3। F1 बाई X1, F2 बाई X2, F3 बाई X3 की जगह लिखा है D1 बाई S1, D2 बाई S2, D3 बाई S3। इसलिए इतने सारे फॉर्मूले को छोड़ के एवरेज स्पीड ने अपना हम सफर हमराही किसको चुना? हार्मोनिक मीन को। क्योंकि हार्मोनिक मीन उसके जैसा दिखता है जैसी उसकी स्वयं की शक्ल है, जो डब्बे के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखी हुई है। आया? एवरीथिंग हैज अ लॉजिक बेटा, कुछ भी चीज इलॉजिकल नहीं है। आगे बढ़ जाओ। अब अगर हमको आवन जावन देके रखा है, दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आवन जावन, जिधर गए उधर ही आए, तो ऐसे में अब अपने लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता, क्योंकि डिस्टेंस कट जाता है। कैलकुलेशन देखना नीचे करके रखे हुए हैं। अभी समय कम है तो डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, पर रेगुलर क्लास में हम चीर फाड़ कर देते हैं, डिस्टेंस कट गया तो क्या फॉर्मूला बनता है? 2/1/S1 प्लस 1/S2। क्या फॉर्मूला बनता है बेटा? 2/1/S1 प्लस 1/S2। दोनों की स्पीड S1 S2, डिस्टेंस कट गया। अब अगर n राउंड्स का आवन जावन है, n राउंड्स जो कभी नहीं पूछा एग्जाम में, तो ऐसे में ऊपर n आ जाएगा, नीचे 1/S1 1/S2। और ये सब फॉर्मूले बेटा ये हार्मोनिक मीन की शक्ल से मैच करते हैं। 2/1/S1 1/S2, क्या ये फॉर्मूला नहीं है? n/1/x1 प्लस 1/x2 मैच करता है, इसलिए उसको हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टी में अपन ने डाला है। आ रहा है दोस्तों यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बराबर है बच्चा? वेरी गुड। अब अगला देखो, तीन प्रॉपर्टीज एक साथ स्क्रीन पे भाई साहब फोटो खींचना बनता है। AM GM HM के बीच का रिलेशन, अगर सिंपल बोला कि बड़ा छोटा कौन है, तो AM GM से बड़ा, GM HM से बड़ा। AM GM से बड़ा और GM HM से बड़ा। और तीनों बराबर कब हो जाएंगे? तीनों बराबर तब हो जाएंगे बेटा जब तीनों के सारी वैल्यू सेम होंगी। अगर इमेजिन करो बच्चों, ध्यान से देखना, हम अगर इमेजिन करो, अपन ये बोलना चाहते हैं अगर मेरे तीनों बच्चे 18 साल के हैं, तो एरिथमेटिक मीन भी 18, ज्योमेट्रिक मीन भी 18 और हार्मोनिक मीन भी 18, 18 18 18, है ना? इफ ऑल द थ्री स्टूडेंट्स आर ऑफ 18, देन AM GM HM इज 80। और नीचे देखो बेटा क्या देखे रखा हुआ है, समझिएगा। अगर AM GM HM दो नंबर्स का निकालना है, अगर AM GM HM दो नंबर्स का निकालना है, तो ऐसे में GM इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AM इंटू HM। पर याद रहे ओनली टू नंबर्स, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अभी मैं स्कैनर पे लेके जाऊंगा, अभी हम सेट करेंगे, भर भर के क्वेश्चन आएंगे। अगर दो नंबर्स देके रखें तो GM हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AM इंटू HM। बोलो मंजूर है बेटा? आगे बढ़ाओ बच्चा, यहां तक आ रहा है समझ में दोस्तों? स्क्रीन हटाओ बेटा। कंबाइंड HM, हालांकि ज्यादा नहीं पूछा है, पर अगर पूछा जाए तो
अपन डब्बा बना के लिख सकते हैं N1 प्लस N2 होल अपॉन N1 बाई HM1 प्लस N2 बाई HM2। क्या इसकी शक्ल भी इससे मैच नहीं होती बेटा? अपना हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला N अपॉन समेशन 1 बाई एक्स, तो x की जगह पर क्या आ गया भाई? x की जगह पर आ गया HM1 HM2, तो उससे मैच कर रहा है ना बेटा। तो जो भी एवरेज निकलता है वो रेसिप्रोकल में नीचे बैठ जाता है। तो कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला एक बार बोल के बता दो, N1 प्लस N2 होल अपॉन N1 बाय HM1 प्लस N2 बाय HM2। और बादल साइड में लिखा हुआ है वो गीता सर मैंने लिखवाई दिया बेटा। अगर अगर कोई भी इक्वेशन दी जा रही है तो ए का ऐड होना ओरिजिन है और बी का मल्टीप्लाई होना स्केल है, और एम मीन मीडियन और मोड तीनों में इसका प्रभाव समान आता है। बोलो मंजूर बेटा? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं बच्चों। अब मैं 5-6 बढ़िया क्वेश्चन बताऊं तुमको जो आएंगे एग्जाम में, देखोगे सारे कंसेप्ट अपने हो गए। आओ अब यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन IMP1, ये ले ले, कॉपी में आ बेटा और लिख एग्जाम पेज नंबर 14.7 एग्जाम्पल नंबर 5। कॉपी में जा बेटा, लिख दे IMP क्वेश्चन, लिखो बेटा। ठीक है बच्चा, ये देख लो एक बार। अब इस क्वेश्चन में वो क्या ट्विस्ट मारेगा वो बताता हूं, ध्यान से सुनना यूट्यूब वाले बच्चों। मीन सैलरी ऑफ द 40 फीमेल वर्कर इज 5200। अब वो मीन सैलरी ऑफ द 40 फीमेल वर्कर, 40 को यहां डाल देंगे, फीमेल वर्कर की सैलरी यहां डाल देंगे, देन द ग्रुप ऑफ 60 मेल वर्कर्स, और वो ये गायब कर देगा, ये 6800 नहीं देगा, ये गायब कर देगा और बोलेगा कि 60 मेल वर्कर है। तो 60 मेल वर्कर की चिंता मत करना, यहाँ 60 डाल देंगे, यहाँ 60 डाल देंगे, जो ब्लू से लिखा है इसको गायब कर देगा और बोल देगा कि कंबाइंड जो मीन सैलरी है वो देके रखिए 6160। तो ये कंबाइंड सैलरी 6160 कर देगा। कभी भी वो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा जैसा दिया हुआ है, वो कंबाइंड दे देगा और उसके बाद तुमसे मांगेगा। ये ध्यान से सुनना बेटा जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, है ना, कंबाइंड दे देगा और ये जितनी बाकी चीजें येलो में दी हुई है वो भी दे देगा, बस वो मांगेगा कि x2 बार निकालो। तो तुमको बिल्कुल चिंता नहीं करना, तुम इसी क्वेश्चन में खेलना, खेल के यहां पर डाल देना 6160 क्योंकि कंबाइंड सैलरी दी हुई है। फिर वो बोलेगा कि भाई 40 फीमेल है, कहना ठीक है साहब उनकी सैलरी बता दो 5200। फिर वो बोलेगा 60 मेल है, कहना साहब उनकी सैलरी बता दो, ये हो जाएगा 60। और यहाँ पर x2 बार ये अपने को नहीं पता करने देगा वो, और यहाँ 40 और 60 आ जाएगा। तो क्या तुम कैलकुलेटर पर ये x2 बार निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? चलो निकालो, कैलकुलेटर पे निकालो। कैसे? 6160 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? 616000 करके देखो बेटा, वो घुमाएगा इस क्वेश्चन को, ये फेवरेट क्वेश्चन है उसका। फिर इसको मेमोरी में डाल देना। अब बचा हुआ 40 इंटू 5200 सॉल्व करना, कितना आ जाएगा? 208000। ये इधर जाके माइनस होगा तो क्या बनेगा? मेमोरी माइनस, मेमोरी रिकॉल का बटन दबाना 408000, ये बन जाएगा। उसको डिवाइड किससे कर दोगे जी? 60 से। उसको डिवाइड कर दोगे 60 से, कितना आंसर आ जाएगा? 6800 आया। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, कर लोगे बेटा? तो ये हो गया तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट IMP क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, न्यूमेरिकल यहां से IMP दूंगा, थ्योरी मैंने वहां पर सब लिखवा दिया IMP, उसके बाहर पेपर चला गया तो मैं जिम्मेदार। आगे बढ़ू, नेक्स्ट लिया जाए। पूछेगा वो x2 बार ही, वो कभी ऐसा बच्चों जैसा मत एक्सपेक्ट करना कि पूछेगा बताओ कंबाइंड क्या होता है, कंबाइंड देगा और पूछेगा x2 बार। नेक्स्ट पे जाए, चलो बहुत अच्छे, यस यूट्यूब वाले बच्चों 6160 गिवन रहेगा और 6800 हमको निकालना पड़ेगा जो हमने कैलकुलेटर पे निकाला है। अब देख बेटा, मीडियन का क्वेश्चन या IMP नहीं है, इसकी चिंता नहीं करना, ये रहा तुम्हारा, अब भी आएगा।
क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा इसको देखो ध्यान से। वो बोलेगा कि भाई साहब ये वेजेस में तुम कैलकुलेट करके बता दो, कोई भी तीनों में से एक हाथ कोई भी अपन कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल D6 निकाल के बताओ। क्या बोलेगा? D6 निकाल के बताओ। कितनी वेजेस देके रखी? 50 से लेकर 130 तक। और कैसी देके रखी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो वेजेस कैसी दी हुई है बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये तो इंक्रीजिंग दे दिया तो बढ़िया, नहीं दे तो अपने को जमाना पड़ेगा। बगैर वो चार्ट में जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो कोई नहीं लग सकता है जब तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना जमे। चलो साहब, अब क्वेश्चन करके बताओ। अभी कर देते हैं जी। एक ताजा ताजा क्वेश्चन करते हैं ना तो अपने को थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं D6 निकालूंगा, सब बच्चे निकालेंगे D6। चलो सर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलो कितने बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 + 1 अपॉन में 10 कितना हो गया बेटा? 11/10। कितना हो गया बच्चों? 1.1। 1.1 इंटू 6 क्या हो गया बेटा? 6.6। 6.6 क्या है मेरे दोस्तों? टर्म। 6.6 टर्म। चले, अब जब हम 6.6 टर्म करेंगे बच्चा ध्यान से देखिएगा, 6.6 टर्म करेंगे तो इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे बेटा? अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो लिखेंगे 6th टर्म प्लस 0.6 ऑफ। अब भाई 6.6 तो छठी टर्म तो लेनी पड़ेगी। और 0.6 टर्म किसका? 0.6 किसका लेना पड़ेगा? उस गैप का जिसके बीच में 6.6 आता है। तो 6.6 उस गैप में आता है, उसका 0.6 और लेके छठी टर्म में जोड़ देना है। और वो गैप कैसे निकलेगा? 7th टर्म। वेरी गुड। माइनस 6th टर्म। तो बोल बेटा 6th टर्म क्या निकल गई भाई? अब अपन गिनती करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाओ। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो जमा हुआ, अब नीचे जमा दिया इंक्रीजिंग में। तो ये देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7। तो छठी टर्म में क्या आ गया? 80। और फिर क्या करना है? 0.6। और सातवीं टर्म क्या है? 82। और छठी टर्म क्या है? 80। और कैलकुलेटर पे सॉल्व करो। 82 में से 80 गया, 2 आया। 2 इंटू 0.6 करा तो आया 1.2। 1.2 80 में जोड़ दिया तो क्या आ गया? 81.2। ये आएगा भाई साहब, ये देख लो, ये आंसर हमने मार्क कर दिया। आप अच्छे से देखो क्या आपको ये आता है करना बच्चों? ठीक है, जरूरत पड़े तो नोट कर लो। हाँ? ये IMP क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्रीट सीरीज नहीं पूछता है, कंटिन्यूस सीरीज नहीं पूछता है, पार्टीशन वैल्यू में उसको इंडिविजुअल सीरीज बहुत पसंद है। ठीक है, मीडियन, क्वार्टाइल, ऑक्टाइल, डेसाइल, कुछ भी इस तरह से जो पूछे वो अपन मार देंगे। जाओ मेरे बेटा, यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं? चलो स्क्रीन हटाओ। आइए, किसी को रोकना है बच्चों? नेक्स्ट पर बढ़ते जाओ। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन भाई साहब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये सबसे सड़ा क्वेश्चन है। सर मॉड्यूल पेज नंबर 14.15 एग्जाम्पल नंबर 11। मॉड्यूल पेज नंबर 14.15 एग्जाम्पल 14.11। ठीक है, अब फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है बेटा? मॉडरेट मतलब हल्का, स्क्यूड झुका हुआ, नॉन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो भी पढ़ा था, मोड इज इक्वल टू थ्राइस मीडियन माइनस 2 मीन, हल्का सा झुका हुआ। अब उसमें बोला जा रहा है मीन मार्क्स और मीडियन मार्क्स दे के रखे, तो मॉडल मार्क्स क्या होंगे? तो भाई साहब अपने पास तो ये है, मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मीडियन दिया है, मीन दिया है, कैलकुलेटर उठाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। करो। 3 इंटू 52.40 मेमोरी प्लस 2 इंटू 55.60 मेमोरी माइनस मेमोरी रिकॉल 46 इज द आंसर। चला जाए बच्चों, करके देखो, मैं वेट करता हूं। ये तीसरा IMP क्वेश्चन बेटा। ठीक है, बनते ही बनता पेपर इधर से ही आता है बेटा। बहुत स्टैंडर्ड फिक्स पेपर है स्टैटिस्टिक्स का। मैथ्स अनप्रिडिक्टेबल है, LR भी अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नए नए क्वेश्चन बना के देता है,
पर स्टैटिस्टिक्स बच्चों ऐसा है कि वो एक जैसा पेपर आता है। तुमने सिर्फ 3 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व कर लिए जो मैंने तुमको मोबाइल एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल में डाल के रखे हुए हैं, मजा आ जाएगा। सेट पूरा पेपर वहीं से बनेगा, बहुत प्रिडिक्टेबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इस सब्जेक्ट में फेल हो जाओ। अगर आप इसके 3 अटेम्प्ट के स्कैनर कर लो, मजा आ जाएगा। चले भाई, आगे जाओ बेटा। चलो नेक्स्ट की तरफ ले बेटा। अब देखो जीएम और एचएम पे जा रहा हूं। जीएम और एचएम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आएगा अभी, एवरेज स्पीड का। मॉड्यूल में देखे रखा है क्या? नहीं, अभी नहीं दिया। एग्जाम्पल नंबर 18 को देखो, ये आईएमपी क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर बेटा 14.18, आईएमपी क्वेश्चन नंबर 4। चलें शुरू करें। फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड वेटेड हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। बेटा वेटेड अरिथमेटिक मीन और वेटेड हार्मोनिक मीन फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के लिए निकालो। तो अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा तो बहुत प्यार से देखना, मजा आएगा। 2007 में पूछा, 2020 में पूछा, उनका फेवरेट क्वेश्चन बनता है। आपको सिर्फ 2 नंबरों का वेटेड एरिथमेटिक मीन निकालना है। 2 नंबरों का, 2 नंबरों के वेटेड एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? ये 2 नंबरों के वेटेड एरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला ये रहा, जिसपे हमने डब्बा लगाया है। क्या है साहब? एक्स एफ की जगह पे डब्ल्यू डाल दिया, समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू। तो W1 x1 प्लस W2 x2 अपॉन W1 प्लस डब्ल्यू। अब देख क्या करा बेटा मैंने, ये W1 वेट को x से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर W2 वेट को फिर x से मल्टीप्लाई कर दिया, और अपॉन में वेट का टोटल 1² प्लस 2² कर दिया। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करा तो आंसर क्या आया? 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, अपॉन में 5, 9 डिवाइडेड बाय 5। ये 9 डिवाइडेड बाय 5 जो है ना बच्चा मेरे, ये 9 डिवाइडेड बाय 5 को अपने को चेक करना है कि सही है क्या। तो जो 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए गोला मारा, सॉरी, ये जो ए पे ऑप्शन देके रखा है 3n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 इंटू 2n प्लस 1, उसमें मैंने जाकर सिर्फ n को 2 रख दिया। क्यों 2 रखा? क्योंकि 2 टर्म्स का वेटेड एरिथमेटिक में निकाला था। और जैसे ही 2 रखा तो स्क्रीन पे यहां देखो बेटा, जहां पर मैं पॉइंटर बना रहा हूं, 3 इंटू 2 फिर 2 प्लस 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 2 कैंसिल हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 अपॉन में 5, ये बन गया आंसर। बोलो आया समझ में? तो ऐसे करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। अब वेटेड हार्मोनिक मीन का आंसर आप निकाल के बताओ। वेटेड हार्मोनिक, और वेटेड हार्मोनिक मीन के लिए मैं तुम्हारे सामने सीरीज लिखता हूं, तुम एक करके बताओ बेटा। 1 2 3 और यहां पर आ गया n, थोड़ी तकलीफ होने दो, अच्छा है, n। और ये वेट है 1² 2² 3², डॉट 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 n। और तुमको वेटेड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो हमको नहीं आता सर। अरे तुझे हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आता है, समेशन एफ अपॉन में समेशन एफ बाय एक्स। तो एफ की जगह डब्ल्यू कर देना, और फिर उसको सॉल्व करना है ना। 5 मिनट निकालो बेटा इसके लिए, और मैं तुम्हारे सामने 4 आंसर लिखता हूँ। 2n प्लस 1 बाय 2, 2n प्लस 1 बाय 3, 2n प्लस 1 बाय 4 और नन। देख बेटा क्या करूं सर, मैं सिर्फ 2 नंबरों का लेकर वेटेड हार्मोनिक में निकाल। सर 2 नंबरों का वेटेड हार्मोनिक मीन निकालने के लिए वेटेड का फॉर्मूला भी तो चाहिए सर। हाँ तो कोई बात नहीं, इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दे, यहां आने दे समेशन डब्ल्यू, और नीचे आने दे समेशन डब्ल्यू बाय एक्स। अब कर, एक क्वेश्चन कर दे बेटा तो मेरे को तसल्ली आ जाए कि इस चैप्टर का सबसे गंदा क्वेश्चन अगर आप कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। वेलकम अनुराग भाई, आइए। ध्यान से देखो ना बच्चों, हाँ मैं वेट कर रहा हूं, तुम करके बताना।
बोलो बेटा। बी। वाह यार, तुमने दिल खुश कर दिया मेरा, शाबाश बेटा, जीते रहो। दो नंबरों का 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर वेट का टोटल ऊपर डाल दिया बस। अगर ये कर सकते हो तो इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। वेट 1 का स्क्वायर अपॉन 1, 2 का स्क्वायर अपॉन में 2, है ना। वेट इसको सॉल्व करा, 4 + 1 5, नीचे 4/2 2, 2 + 1 3। इस ऑप्शन से आपको एन डालकर आ जाए क्या बेटा, 5/3, वो आंसर है। गए 2 × 2 4, 4 + 1 5/, क्या बन गया भाई, 5/3 इज द करेक्ट आंसर। बोलो मंजूर है बच्चा, है ना। चलिए, चले बच्चों, हटाओ स्क्रीन बेटा। आया सब बच्चों को, बहुत अच्छे, आनंद आ गया, आपने ये कर दिया, आई एम रिलैक्स नाउ। किसी को नोट करना है, चलो शाबाश। चौथा क्वेश्चन हो गया, ले बेटा, पांचवा क्वेश्चन। अगर एम और जीएम दो नंबरों के दिए हैं 5 और 4, तो बताओ दो नंबर कौन से होंगे। अगर एम और जीएम दो नंबरों के देके रखें 5/4, तो बताओ दो नंबर कौन से होंगे। तो भाई साहब एक काम करते हैं, एम और जीएम दो नंबरों के दिए 5/4, तो आप वो दो नंबर हमको देके बताओ। तो दो नंबर कौन से हैं, तो एक 8 है और एक 2 है, तो 8 और 2 पर गए, 8 और 2 पर गए, और 8 और 2 का एम ले लिया, ऐड करके 2 से डिवाइड करा, और 8 और 2 का जीएम ले लिया, तो 5 और 4 आ गया। तो मेरा तो काम हो गया बेटा। बोलो मंजूर है बच्चा, हाँ। ध्यान से देखो, कोई डाउट लगे तो पूछो। जाए नेक्स्ट पर, चलें जी, है ना, कितना सिंपल। और ये क्या क्या रामायण करके रखी भाई, ये देखो, a - b² = a+b² - 4ab। इनको जहाँ ये सोल्यूशन दिखा था, कट कॉपी पेस्ट करके ले आए थे, जबकि ये तो ऐसे ही ओरल सॉल्व हो जाता। ठीक है, तो इतना लंबा लंबा बेटा ये लोग करते ना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, इक्वेशन बनाने की डायरेक्ट आप कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, और बच्चा, चलिए, ये 6 IMP क्वेश्चन बच्चों हमने इधर से मार्क करे, कितने, 5 हो गए थे क्या, हटाइए। ये देख बेटा, सर कौन सा क्वेश्चन, देख जिस पे लिखा हुआ है इफ द एम एंड द एचएम ऑफ टू नंबर, डबल टिक कर देता हूँ, 7वां। इफ द एम एंड एचएम फॉर टू नंबर्स आर, क्या देके रखा है, 5 and 3.2, देन द जीएम विल बी। अगर एम और एचएम दो नंबर का देके रखा है 5 और 3.2, तो जीएम क्या होगा, तो √5 इंटू 3.2, बस। पर ये याद रखना बच्चों, ये पूरा गेम किसके लिए था, टू नंबर। टू नंबर्स नहीं होता तो मैं ये फॉर्मूला लगा ही नहीं सकता था, जो ब्लैक मोटे में लिखा हुआ है ना, जीएम इजिकल टू √m इंटू एच एम। तो यहां से नंबर कमाओ। तुम ऐसे ही बेटा ये स्टैट्स पूरा कर लोगे, तो 40 नंबर में से कोई भी अवस्था में 30 से कम नहीं आने वाले। मैथमेटिक्स तुमने इतना कर ही लिया है कि इसके बाद में वहां से भी तुम्हारे 10-20 नंबर तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। और बच्चा है ना, तो अपन तो एग्रीगेट बना लेंगे इस पेपर के माध्यम से, पास होने का मत सोचो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस चल रही तुम्हारी, 100 नंबर का तुम पेपर अटेम्प्ट करके यार लॉ में आओगे, 100% पास करेगा। रेयर होता है कि 100 का पेपर करा और उसको फेल कर दिया। बच्चे ने ऐसा लिखा है कि पढ़ते ही नहीं बन रहा है तो बात अलग है, या बिल्कुल कुछ तो भी कंटेंट भर के रखा है तो बात अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि 100 करा और बच्चा फेल हो जाए। एक बच्चे ने मेरे को कॉपी लेकर आने आया है, वो मैं कॉपी दिखाऊंगा, तो वो अभी मैं उस पर एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। मैम ही दिखा देंगी कि लॉ के अंदर बच्चे का कहाँ पर क्या गड़बड़ी हुआ है ना। और मैं भी तुमको बताऊंगा तो कहाँ दिक्कत हो रही पेपर पूरा न अटेम्प्ट करने के कारण। क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने पूरा पेपर अटेम्प्ट करा हो और वो लॉ में पास ना हो पाए, ईमानदारी से जो सामने बैठा है बताओ, नहीं है ना कोई। मतलब इंस्टीट्यूट क्या देख रहा है कि यार उसने बस पेपर अटेम्प्ट करा। अब हमको क्या करना है, हमको स्ट्रैटेजी बनानी कि पेपर पूरा अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पेपर पूरा अटेम्प्ट करने के लिए आपको पेपर करते करते बुलेट पॉइंट्स बनाने चाहिए। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, तुमको अच्छा लगेगा। मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ बच्चों को, और उसमें मैं बोलता हूँ कि तुमको ऐसे आंसर की ड्राफ्टिंग करनी है।
मैंने सीए इंटर खोल लिया अभी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब वो देखो क्वेश्चन क्या पूछा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन माइक्रो एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। अब माइक्रो एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में तुमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, यूट्यूब वाले बच्चों देखना, इससे समझ में आएगा आंसर ड्राफ्टिंग कैसे होती है। तो उसका एक निमोनिक बना हुआ है SCCEI, सस्सी, और मैक्रो एनवायरनमेंट में लिखा है पेस्टल। तो माइक्रो की डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट वर्ड आना चाहिए। माइक्रो एनवायरनमेंट वो होता है जो इमीडिएट पेरिफेरी में होता है, जो हमको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, डायरेक्टली कंट्रोल करता है। आंसर लिखने की टेक्निक बता रहा हूँ, क्योंकि मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप 2 के अंदर, एक लास्ट पेपर, तो मुझे पता है क्या करना है। और इतने साल से पढ़ा रहा हूँ बेटा, 25 साल से। आउट अब मैक्रो कैसा एनवायरनमेंट है, वो आउटसाइड एनवायरनमेंट होता है, ये वर्ड आना चाहिए। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है। अब सारे जो वर्ड्स हैं उनको डिस्क्राइब करके उन पे दो दो लाइन लिखनी है। अब सपोज तुम्हारे पास पेस्टल लिखने का टाइम ही नहीं बचा क्योंकि इतना बड़ा आंसर, तो तुमको पेपर छोड़ना नहीं चाहिए। पेस्टल को इस तरह का ब्लॉक बनाकर उसके अंदर उसके कीवर्ड्स डाल देने चाहिए, पेपर कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो बच्चे को ये टेक्निक पता होनी चाहिए कि पेपर अटेम्प्ट करते समय अगर कभी समय कम बचे और पेपर छूटता हुआ सा दिखे तो छोड़कर प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट बदल दो। पॉलिटिकल लिखकर उसके अंदर पॉइंट डालो, रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट, अपोजिशन। इकोनॉमिक लिख के उसके अंदर पॉइंट डालो, जीडीपी, इन्फ्लेशन, शेयर मार्केट। सोशल लिख के उसके अंदर पॉइंट डालो, डेमोग्राफिक, रिलीजन। टेक्नोलॉजी में पॉइंट डालो, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स। लीगल लिख के पॉइंट डालो, कंपनी लॉ, लेबर लॉस, कंप्लायंसेस। और एनवायरमेंटल लिख के पॉइंट डालो, ग्लोबल वार्मिंग, पेंडेमिक, नेचुरल कैलेमिटीज। अब बच्चे के साथ क्या हो रहा है, कोर्स डिटेल में पढ़ा के बच्चे को कंसेप्चुअली तो सब समझ में आ रहा है, पर ही इज नॉट एबल टू हैंडल एनवायरमेंटल प्रेशर, एग्जाम प्रेशर। उसको प्रेशर हैंडल करने की प्रैक्टिस नहीं हुई। ज्ञान उसको आ गया, बेटे समझ में आया, एक नंबर समझ में आया, एक नंबर समझ में आया। पर डार्लिंग, उस एक नंबर समझ में आने का करना क्या है, क्या करना है? सैंडविच के बीच में रखकर उसको ब्रेकफास्ट की तरह खाना है। What is more important is whatever you have learned, you should be able to reproduce it on the paper, and that too अगर पैटर्न बदले, 2 नंबर का 6 नंबर में आया तो कैसे लिखना है, 6 नंबर का 1 नंबर में आया तो कैसे लिखना है, ये। तो ये जो पेस में मैं 2.0 पेस बनाना चाह रहा हूँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहा हूँ, मैं रिजल्ट देखता हूँ और देखता हूँ कि इतने बच्चे फेल हो रहे, तो फेल कहाँ हो रहे, क्या हम समझाने में गड़बड़ी कर रहे? नहीं, समझाने में कोई गड़बड़ी नहीं है, पर बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा, राइटिंग वहां गड़बड़ी। दैट्स ऑल। वो इंप्रूव कर लिया, रिजल्ट फट से इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो। और मैं, तुम जानते हो जो मैं बोल रहा हूं वो शब्दशः सत्य है, नहीं तो इतने ध्यान से तुम कभी सुन ही नहीं सकते। जानते हो कि ओ तेरी, क्या बोला आपने, पेस्टल पेपर छूट रहा है, ब्लॉक डायग्राम बना के पॉइंट डाल दिए। और मैंने इसलिए थोड़ी बताया कि मेरे को तुमको पढ़ाना है, मुझे तुमको ये दिखाना था। मैं तो कल जो पढ़ाया था वो खोल के बता रहा हूँ कि देख, इंटरमीडिएट में भी हम ऐसा काम करते तो फाउंडेशन में क्यों नहीं काम कर सकते। तुम भी जानते हो कि हाँ यार, कर दिया तो काम हो जाएगा, जहाँ पूरा पेपर अटेम्प्ट करा, एग्जामिनर यूं ही सरेंडर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो भाई, वापस से आ जाओ अपने मैदान में। कहाँ थे जी हम अपन, ध्यान से देखो। अब बोलो सर आगे, नेक्स्ट पे चल बेटा, है ना, मैथ्स में बैठा हूं ना, नहीं फेल होने दूंगा। लो तू अपने आप पास हो जा, अकाउंट और इको तेरे पहले से ही अच्छा है, बस तो हो गए, हम इंटर में पहुंच गए बेटा। चलो दोस्तों आगे बढ़ जाऊं, अब यहां से बाहर निकलूं, इस बार का पेपर देखूं, बोल बेटा कुछ रिलेवेंट अच्छी बात हो तो बताना। हाँ, हाँ, वो क्या करना चाहिए बेटा, जो पेपर तुमसे लास्ट में नहीं बनता और 25 नंबर का पेपर छूटता है ना, बनता हुआ पेपर छूटता है, तो जब शुरू में तुमको रीडिंग टाइम मिलता है ना, उस रीडिंग टाइम में अभय बाबू स्ट्रैटेजी बन जानी चाहिए कि अगर मेरे पास 35 क्वेश्चन है और 3 घंटे, तो 3 × 60, 180 मिनट, 180 मिनट डिवाइडेड बाय 35। अब तुम्हारे पास में 35, तो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन को करने के सिर्फ 5 मिनट 14 सेकेंड है तुम्हारे पास। यही तो, क्योंकि उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करके रखी कि उसको 5 नंबर में कैसे लिखना है।
करते करते क्यों खो जाते? तुम प्रश्न पूछते जाओ, मैं जवाब देते जाऊंगा। करते करते क्यों खो जाते? क्योंकि हम समझ ही नहीं पाते कि उसके अंदर कितना लिखना है, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। हाँ हाँ, बस तो वो इस कारण, तो कोई बात नहीं, अपन सीखेंगे ना बेटा, क्यों चिंता कर रहे हो? बाकी तुम्हारे ज्ञान में कमी थोड़ी है। लो बच्चों, सितंबर 24 का इस बार का पेपर दो मेरे को। देखो बच्चों, देखो, ध्यान दो बच्चों, फोकस करो। लास्ट बेंच, मैंने बोला था ना कंबाइंड का फॉर्मूला पूछेगा वो, हर अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। देख ध्यान से क्या बोला, 70 लोगों के ग्रुप का मीन, सॉरी, द मीन ऑफ द ग्रुप एक्स इज 70। इधर बैठा हुआ है ग्रुप एक्स, इधर बैठा हुआ है ग्रुप वाई। ग्रुप एक्स का मीन है 70, ग्रुप वाई का मीन क्या है 85। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ ग्रुप वाई, ये ग्रुप एक्स है, ग्रुप वाई, तो ग्रुप वाई में बैठने वाले लोग 5 गुना है जो इधर ग्रुप में बैठे हुए लोग हैं। ये बोला ना बेटा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप वाई, ये 5 गुना है जो इधर बैठे हुए हैं। देन द कंबाइंड मीन ऑफ बोथ द ग्रुप, तो दोनों ग्रुप का कंबाइंड मीन क्या होगा? बच्चे उलझ गए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन दिए ही नहीं थे कितने, बस बोला था 5 गुना है। तो डार्लिंग, इधर मान लेना, इधर 1 है और इधर 5 गुना 5 है, क्वेश्चन खत्म, है ना? तो इधर जो 1 है उसका एवरेज 70 और इधर 5 गुना है, 5 इंटू एवरेज 85 अपॉन में 5 प्लस 1, आंसर आ गया बेटा 70। मेमोरी प्लस करो 70, फिर उसके बाद 5 इंटू 85, मेमोरी प्लस करो, मेमोरी रिकॉल करो, 695 डिवाइडेड बाय 6, कितना आ गया? 82.5। वापस से कर लो, नहीं आ रहा हो तो 1 इंटू 70 इज इक्वल टू एम प्लस 5 इंटू 85 इज इक्वल टू एम प्लस एम आर सी डिवाइडेड बाय 6, 82.5। अब ईमानदारी से कबूल करो, कितने बच्चे नहीं करके आए थे? संकोच नहीं करना, सच बोलना साहस का काम है। कायर व्यक्ति कभी सच नहीं बोल पाता है, बहुत हिम्मत चाहिए। पूरा स्ट्रेट छोड़ा था। और अरे यार, कितना नंबर आए तेरे? हाँ यार, 84 होने चाहिए तेरे नंबर बेटा, तो मैथ्स बैकग्राउंड है। हाँ ठीक है, अब तो रीजन नहीं है ना वो ना करने का। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। मंजूर बेटा, अगला क्वेश्चन पेपर सामने बेटा। अपना मतलब अपन सच बोलो तो पुराने पाप है, अपन ने नहीं कराना। हाँ यार अंशुल, कितना सिंपल था ना बेटा। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, चलो सब करेंगे अपन। मीडियन, मीडियन का फॉर्मूला क्या बनेगा तुमको पता है? L1 + n/2, फॉर्मूला याद है बेटा? L1 बोलो n/2 माइनस सी अपॉन में f इंटू एच। ये किसका फॉर्मूला है? मीडियन का। चले भाई, L1 + n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पर इसको सॉल्व करा है बेटा अपन ने, गोला मार देता हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, n/2 निकालोगे। n/2 कैपिटल N कितना है बेटा? टोटल लगाया अपन ने तो कितना आया? n 100 आया। 8 + 30 + 40 + 12 + 10 100 आया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई, 8 लिखा, 30 जोड़ा 38, 38 में 40 जोड़ा 78, 78 में 12 जोड़ा 90, 90 में 12 जोड़ा 100। वेरी गुड भाई। अब अपन आगे बढ़े, हाँ इसी गोले को देखते रहो। n/2 100/2 माइनस सी क्या था बेटा? 38 अपॉन में f क्या था? फ्रीक्वेंसी। ये देखो बच्चा आया 78, फ्रीक्वेंसी f आई बेटा, f आया 78 इंटू एच। क्यों फ्रीक्वेंसी आई 78? क्योंकि अपन ने n/2 निकाला, तो n/2 निकालने पर आया 50। अपन ने आवाज लगाई 50 हाजिर हो, 50 नहीं मिला। 50 से बड़ा कौन मिला? 78। 78 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है? वो सामने वाली क्लास कौन सी है? 20 to 30। तो लोअर लिमिट की जगह क्या आएगी? 20। n/2 की जगह क्या आएगा? 50। टी क्या आएगा? उस वाले क्लास के ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 अपॉन में एफ क्या आएगा? एफ की जगह 78 सामने की फ्रीक्वेंसी इंटू एच, एच की जगह 10। कैलकुलेटर पे सॉल्व करो बेटा, आओ। 50 - 38 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 10 + 20,
21.53, 21 पॉइंट, सॉरी मैंने गलत करा, वापस से करो। 50 माइनस 38, 12 डिवाइडेड बाय 78 इंटू 10 और प्लस 20, 21.53। अरे तो 23 क्यों गलत आ रहा है मेरा? ओ नहीं, एक सेकेंड, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, 38, 78, 12 जोड़ा 90, 10 जोड़ा 100, n/2 100/2 माइनस सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 माइनस एफ फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी 40 आएगा, मैंने यहाँ गलती कर दी बच्चों, यहाँ गलती कर दी, फ्रीक्वेंसी में 40 आएगा इंटू एच। अभी वापस कर, 50 माइनस 38, 12 डिवाइड बाय 40 इंटू 10 प्लस 20, 23, है ना? आया बच्चा? वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी जो मैंने लिखा था, वो F40 था, या गलती से F आ गया, ये F ये था। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अब ईमानदारी से कबूल करो, कितने बच्चों का ये आंसर एग्जाम में गलत आया था या नहीं करा था? सच बोलने से मन हल्का हो जाता है बेटा, सच बोलने से मन हल्का हो जाता है। सही था? चलो आगे बढ़ जाए। तो जिनने नहीं करा वो समझ रहे हैं कि भाई क्या गलती हुई। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 63 पर आओ। इफ द मीन एंड द मीडियन ऑफ द मॉडरेटली एसिमेट्रिकल सीरीज आर 70.8 and 68.6, then the most probable mode is, बेटा जरा देखना, क्या बोला बच्चों? बस सिंपल फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाना है बेटा? मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो थ्राइस ऑफ मीडियन, मीडियन की जगह 64.2 माइनस ट्वाइस ऑफ मीन 70.8। कैलकुलेटर आके सॉल्व करो बेटा। CF कैसे निकाला अंशुल भाई? मैंने ये 8 लिया बेटा, 8 में फिर 30 जोड़ा, है ना, तो ये आया 38, फिर 40 में 38 जोड़ा तो आया 78। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर करके निकाली जाती है ना? चले बाबू, अच्छा अब आ जाओ लास्ट वाला 64 क्वेश्चन। 64 तो वैसे ही क्वेश्चन आ गया बेटा जो ऊपर 63 दिया था, जबकि पूछना ही नहीं चाहिए, कुछ और पूछ लेना चाहिए, मतलब ये इल फ्रेम्ड था, मजा नहीं आया। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या निकाला जाता है? जवाब आएगा भाई कैसे निकाला जाता है? मोड थ्राइस मीडियन माइनस 2 मीन। अब देखो मैंने एक क्लास में मेथड बताई थी, उस मेथड का नाम रखा था मुर्गी पकड़ो मेथड। मुर्गी पकड़ो मेथड में आप कुछ नहीं करते हो बेटा, आप उनकी वैल्यूज से खेलते हो। कैसे खेलते हो आओ देखो। मोड इज इक्वल टू थ्राइस मीडियन माइनस 2 मीन है ना, आपको सिर्फ कोई भी एक मुर्गी को पकड़ना है, जैसे थ्राइस मीडियन, तो हर ऑप्शन में जाओ और आप सिर्फ एक मुर्गी पकड़ो, क्योंकि मुर्गियों के पीछे जब दौड़ते हैं, अगर बचपन में कभी तुमने मुर्गियों को पकड़ा है, गांव में होता, अगर मुर्गी कोई बच्चा ग्रामीण पृष्ठभूमि का है तो मुर्गियां ऐसी भागती, पक 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 पक, पकड़ ही नहीं पाओगे, तो आपको किसी एक पे फोकस करना पड़ेगा, तो फिर आप मुर्गी पकड़ोगे। वैसे ही तुमको ये मोड इज इक्वल टू थ्राइस मीडियन माइनस 2 मीन में एक चीज पे फोकस करो, किस पे? मीडियन, और उस मीडियन के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, आप पकड़ लोगे। तो देखो मीडियन में 3 आना चाहिए, तो मेरी मुर्गी कौन सी है? थ्राइस ऑफ मीडियन। अब चेक करो, क्या यहां पर 3 अंदर जा रहा है तो थ्राइस मीडियन बन रहा है? बाकी कहीं तो थ्राइस मीडियन नहीं है, नहीं है। क्या दूसरे वाले में इधर एक मीडियन है, पर 3 जब अंदर जाएगा तो थ्राइस मीडियन बनेगा, ऑप्शन बी, और थ्राइस मीडियन एक तरफ आएगा तो 4 मीडियन बन जाएगा, तो वो गलत है। पूरा सॉल्व भी नहीं करना है क्योंकि नन नहीं देके रखा हुआ है। फिर दूसरे वाले में मीडियन है और फिर एक ही मीडियन है तो 1 मीडियन है। फिर चौथे वाले में देखो मीडियन है और 3 मीडियन है, तो 3 मीडियन में एक मीडियन जोड़ेगा तो 4 मीडियन आएगा, तो ऑप्शन बी भी गया, सी भी गया, डी भी गया, ऑप्शन इज ए। और ये ऑलरेडी मॉड्यूल का क्वेश्चन है और मैं क्लास के अंदर करवा चुका हूं, आप अपनी कॉपी में जाके देखोगे तो आपको बराबर मिलेगा और इसी नाम से मिलेगा,
मुर्गी पकड़ो मेथड। ठीक है बेटा, चले भाई। बस थ्राइव मीडियन सबको क्यों ढूंढना है? हाँ, थ्राइव मीडियन को लेके ढूंढना शुरू करो। ठीक है, मॉक टेस्ट बेटा शुरू हो जाएंगे 8 दिसंबर से, है ना, 8 दिसंबर से। चलो बेटा स्क्रीन हटाऊं। क्या बेटा एक और बार, ये देख बेटा, मैंने इधर देख ध्यान से, ये 3 अंदर गया तो मीडियन के साथ मिला तो 3 मीडियन यहां से बन रहा है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है, उसमें कहीं मीडियन नहीं था। अगर यहां पर बेटा 3 जाता और इधर मीडियन पे जाता तो इस सिचुएशन में 3 मीडियन बनता, फिर इधर भी एक मीडियन था, वो माइनस का 3 मीडियन इधर आता तो बनता 4 मीडियन, तो ये गलत था। वैसे सब में जाके चेक करा, ये मीडियन है, ये अब एक ही मीडियन बचा, इधर चौथे वाले में माइनस मीडियन है और 3 मीडियन है, तो 3 मीडियन में से माइनस का मीडियन उधर जाता तो 4 मीडियन बनता, तो इस कारण हमने पकड़ लिया कि आंसर ये है। आया बच्चों समझ में? श्योर? आगे बढ़ूं बच्चों? हो गए हमारे। तो अपन ने कितने आईएमपी क्वेश्चन मार्क करे? 6। और उधर थ्योरी में कितने आईएमपी थे? कम से कम 15 मानो, 15-20 आईएमपी थ्योरी है। ये प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी, चेंज इन स्केल, चेंज इन ओरिजिन, कंबाइंड का फॉर्मूला, गीता सार, है ना, वो इतना करके चले गए तो ये चैप्टर पे तुम्हारी पकड़ आ जाएगी। फिर भी मैं एक बार और दिखा देता हूं तुमको जून 24 का पेपर, जो इस अटेम्प्ट के पहले था, वो भी देख लो। ये रहा जून 24, ये देख बेटा, जून 24 में ये सब मैंने यूट्यूब पर डाल के रखे हुए हैं बच्चों, ये जून 24 का पेपर। अब देखो, चेक करना, ये रहे सब क्वेश्चन थ्योरी के, ग्रीन जोन के मक्खन क्वेश्चन है। आप चाहो तो फोटो खींचो, लिखो जून 24 और एक एक क्वेश्चन को देखते जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सिमिलेंसी विल बी अफेक्टेड इफ द लोवेस्ट एंड द हाइएस्ट ऑब्जर्वेशन आर रिमूव्ड, आर विल बी अनअफेक्टेड। तो बेटा कश्मीर में और कन्याकुमारी में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है हम मध्य प्रदेश वालों को, क्योंकि हम तो बीच में, तो मीडियन को कभी एक्सट्रीम वैल्यू से फर्क ही नहीं पड़ता है, प्रॉपर्टी है, तो आंसर है मीडियन। दूसरा, मीन देके रखा है 22, मोड देके मीडियन देके रखा है 22.33, आपको बोला जा रहा है मोड क्या होगा। मीन देके रखा है यहाँ पर 22, मीडियन देके रखा है 22.33, मोड क्या होगा? तो मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, वैल्यू डालो, आंसर है। क्या तो लेवल है तुम देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इन सेंट्रल एनसी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। पोजीशन पे कौन डिपेंड करता है? मीडियन, क्योंकि मीडियन बेस्ट पोजिशनल एवरेज है। क्या लेवल है पेपर का देखो, 64। बोला था कंबाइंड का फॉर्मूला एक बार आता ही आता है, और ये भी बोला था कि उसमें से वो कंबाइंड नहीं बोलेगा, एक x2 बार मांगेगा। चेक कर, सर का तजुर्बे और ज्ञान का इस्तेमाल कर, आईएमपी जो बता रहे हैं वो कर, फोकस कर, पास हो जाएगा बेटा, समझ बात को। नहीं बैठे बैठे बोल रहा हूं ना, पेपर में आएगा ही आएगा एक ये क्वेश्चन। मीन 20 ऑब्जर्वेशन का, तो n1 की जगह 20, 18.3 है, 18.3। मीन रिड्यूस हो जाता है 0.6 से व्हेन द न्यू ऑब्जर्वेशन इज एडेड, तो नया ऑब्जर्वेशन जो है वो मान लो x2 बार है, उसके ऐड होने से मीन 0.6 से रिड्यूस हो जाता है, तो ओरिजिनल मीन जो था वो था 18.3, 0.6 से रिड्यूस हो गया। तो बताओ x2 बार क्या होगा? उसको मैंने कंबाइंड के ही फॉर्मूले में फिट करा दिया। जैसे बच्चा अभी गया था ना बाहर, अब ये बच्चा वापस से आया, तो इसको मान लो x2 बार। अब ये एक ही बच्चा है तो बनाओ 1। अब अपन सब बच्चे पहले जितने बैठे हुए थे वो थे n1, अपना जो एवरेज था वो x1 बार, पर उस बच्चे के आने से अपना एवरेज 0.6 से कम हो गया, तो नया एवरेज हो गया 18.3 माइनस 0.6। तो ये बच्चा कौन एंट्री मारी क्लास में, ये अपन x2 बार निकाल लो। आया समझ में? है ना, जो फाइनल इफेक्ट आया वो इधर राइट में दे दिया, 0.6 कम हो गया, और ये बच्चा को मान लो x2 बार, और ये एक ही बच्चा है, और अपन सब तो पहले से बैठे थे n1 x1 बार। मंजूर है? अब कैलकुलेटर पे उसे सॉल्व कर लो। इसको ग्रीन की जगह चाहो तो येलो बना सकते थे, पर सिंपल क्वेश्चन था। अब कैसे करेंगे? कैलकुलेटर पे उठाओ 18.3 माइनस 0.6, 17.7 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करा 21 मेमोरी प्लस, और 20 इंटू 18.3, ये जो वैल्यू आई उधर ले जाके मैं माइनस कर दो, मेमोरी माइनस।
मेमोरी रिकॉल का बटन दबाओ, 5.7 आंसर आया। 4 ऑप्शन में देख लो 5.7, है ना, आया। और लास्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया। दो ग्रुप है, N1 N2 है, 40 30, उनका x1 बार x2 बार है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालो। N1 x1 बार प्लस N2 x2 बार अपॉन में N1 प्लस N2। बोलो मंजूर है? पक्का बेटा? That's इतना सिंपल। अपन ने तो क्या क्या शेर मारे ना बेटा, उसके आगे तो ये क्या है, कुछ भी नहीं है ना। तो स्टैट्स नहीं छोड़ना, स्टैट्स पास करा दे। और आने वाले लगातार 6-7 लेक्चर ईमानदारी से अटेंड करना, तो सब अपन खत्म कर दे, हाँ? भरोसा रखना बेटा। हटाऊं स्क्रीन? आया सबको समझ में? चलो सेट का टाइम शुरू हो गया, करें स्टार्ट। चलो आजा बेटा, लो जी, आइए, धड़ 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 भी निपटाते देख। ICI बोर्ड ऑफ स्टडीज, आज घर जाके जितना पढ़ा है उतना रिवाइंड कर बेटा, कॉपी के पन्ने पलट। शाम को टेस्ट देना बहुत जरूरी है, टेस्ट नहीं देगा काम नहीं होगा। ये है बेटा 557 वाला है, बीच में जो लिखा है 5 क्या डेट थी बच्चा? पूरी क्लास को आपका बर्थडे याद हो गया, सुना? पार्टी तो बनती है, निकल गया है, इंटर में करेंगे। चलो 2000, ये क्या 1947 हमारे काम के सब तो नीचे नीचे। चलो आओ, चल बेटा अब मेरे को पूरे 20 में से 20 देना, एग्जामिनर की गलती जो होगी उसको माफ कर देंगे। चलो सब बच्चे अलर्ट हो जाओ। MCQ असेसमेंट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आ गया भाई। अरे यार डिस्पर्शन भी घुसा हुआ है इसमें, चलो अपन तो अपना करें। चलिए सिंपल मीडियम डिफिकल्ट, कल डिस्पर्शन करेंगे पर अभी बीच में आएगा तो निपटाते हुए चलेंगे। दो नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा क्या होता है, कुछ याद आ रहा है? दो नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, याद आ रहा है? A माइनस बी का मॉडुलस अपॉन में 2, हाफ ऑफ द रेंज। तो ये हाफ ऑफ द रेंज कल आएगा जब देखेंगे। अगर 3 ऑब्जर्वेशन देके रखें बेटा 15, 20 और 25, तो सम ऑफ द डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन इज, एरिथमेटिक मीन से डिविएशन का टोटल कुछ नहीं करना है, हमेशा 0 होता है। प्रॉपर्टी लिखवाई थी, IMP बोला था फोटो खींच के रखो। सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम एरिथमेटिक मीन इज 0, आंसर 0। ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? ऐसा कोई है जिसके अंदर मॉड्यूलस की साइन लगती हो? हाँ बोलो। नहीं, मीन डिविएशन के अंदर मॉड्यूलस की साइन लगती है। विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? अब देखो एक आंसर ये भी हो सकता है ऑल द अबव, क्योंकि रेंज MD SD सब एब्सोल्यूट है। रेंज का रिलेटिव है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, MD का रिलेटिव है कोएफिशिएंट ऑफ MD, SD का रिलेटिव है कोएफिशिएंट ऑफ SD। तो विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? तो ऑल ऑफ दिस डालूंगा। तो अगर वो बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट वैल्यूज, वो बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट वैल्यूज, कल पढ़ेंगे। तो मॉड्यूलस लगा हुआ होता, कल भी टेस्ट दें क्योंकि नए क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मॉड्यूलस लगा हुआ होता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो मीन डिविएशन है, क्योंकि मीन डिविएशन का फॉर्मूला होता है बेटा A माइनस बी का मॉड्यूलस, सॉरी x माइनस एक्स बार का मॉड्यूलस अपॉन में n। पर लैंग्वेज पढ़ो, विच वन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन? तो एब्सोल्यूट में ऑल ऑफ दिस आएगा, क्योंकि ये तीनों एब्सोल्यूट है। रिलेटिव में आता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ MD, कोएफिशिएंट ऑफ SD। अभी तक देख लो मेरे को कैलकुलेटर उठाना ही नहीं पड़ा, सब थ्योरी के क्वेश्चन, अब जरूरत पड़ेगी। एक व्यक्ति ट्रैवल करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और वापस आता है 30 से, तो एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी 20 और 30 के बीच में आंसर होना चाहिए। सभी आंसर 20 और 30 के बीच में दिए। नहीं बेटा, अगर 20 जाता है और वापस आता है 30 तो 25 नहीं है। फॉर्मूला है 2/1/S1 प्लस 1/S2, आवन जावन आवन जावन। तो 20 डिवाइड इज इक्वल टू M प्लस 30 डिवाइड इज इक्वल टू M प्लस MRC। ये अपन ने, हाँ सॉरी MRC गलत दबा दिया, फिर M प्लस कर देता हूँ। 2/1/S1 प्लस 1/S2, तो मेमोरी में आ गया है 0.0833। तो 2 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू
24 वापस से कैलकुलेटर उठाओ, ऐसे नहीं, किसी से लो, उसके साथ भाई के साथ बैठ जा, कोई नहीं देगा बेटा तेरे को तो कोई बात नहीं, उधर उसके साथ बैठ, है ना, लिखो, कैलकुलेटर ऑन करो, लिखा जाए 20 डिवाइड इज इक्वल टू m प्लस 30 डिवाइड इज इक्वल टू m प्लस, क्या करा 1/s1 प्लस 1/s2, इसको कहाँ डाला मेमोरी में, और फिर 2 टाइप करो, डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय एमआरसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है ना, 2/1/s1 प्लस 1/s2, वापस बोलूं एक बार, वापस चाहिए बोलूं बच्चों, संकोच मत करो, एक बार और बोलूं, आया सबको, आया आया, चलो शाबाश। 24 घड़ी आगे बढ़ रही है, मीन और एसडी ऑफ एक्स आर ए एंड बी, देन द एसडी ऑफ डैश इज, बेटा वो लिखना ही भूल गए एक्सप्रेशन, प्रिंटिंग ही मिस्टेक, देन द एसडी ऑफ, अब किसका एसडी मना निकालना है, तो ये भी अपन सोचो, हे भगवान इन्होंने क्या सोचा होगा वो भी अपन सोचो, मीन एंड एसडी ऑफ एक्स आर ए एंड बी, देन द एसडी ऑफ, कुछ माइनस करा होगा उन्होंने और कुछ डिवाइड करा होगा, पता नहीं यार बेटा, तो ये तो गलत ही क्वेश्चन है ना, छोड़ देता हूँ, चलो नेक्स्ट। स्टैंडर्ड डिविएशन इन सब का निकालना है, क्या तुमको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला याद आ रहा है, कल तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वेयर अपॉन में n, उसका अंडर रूट, तो कैलकुलेटर पे करें, मजा आएगा, कल तो करेंगे, डबल डबल बार होगा ना ये चैप्टर, तो पहले एवरेज निकालो, 25 प्लस 32 प्लस 43 प्लस 53 प्लस 62 प्लस 59 प्लस 48 प्लस 31 प्लस 24 प्लस 33, मंजूर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइडेड बाय 10 करो, कितना आया 41, कैलकुलेटर निकाल बेटा, मजा नहीं आएगा कैलकुलेटर, 41 आया, अब अपने को x माइनस एक्स बार निकालना है ना, तो कैलकुलेटर पे करूंगा, कल डिटेल में बताऊंगा, चिंता मत करो, पर अभी 25 माइनस 41 इज इक्वल टू, मेरे साथ करना, देखो दोनों अंगूठे यूज करो, 25 माइनस 41, बेटा ऐसे कैलकुलेटर को पकड़ या रख के दोनों हाथ यूज करना, 25 माइनस 41 इज इक्वल टू, इंटू इज इक्वल टू m प्लस 32 माइनस 41 इज इक्वल टू -9, इंटू इज इक्वल टू m प्लस 43 minus 41 is equal to into is equal to m plus 53 minus 41 is equal to into is equal to m plus 62 minus 41 is equal to into is equal to m plus 59 minus 41 is equal to into is equal to m plus 48 minus 41 is equal to into is equal to m plus 31 minus 41 is equal to into is equal to m plus 24 minus 41 is equal to into is equal to m plus 33 minus 41 is equal to into is equal to m plus, मंजूर, एमआरसी 1752 ये आया, डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन थे बेटा, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, 175.2 आया, अंडर रूट 13.23, ऑप्शन नंबर ए, चलो कल पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें क्या है, कल डबल डबल वापस से सेट देंगे, नए क्वेश्चन आएंगे, क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल्स आर जितना, देन द, बेटा क्वार्टाइल्स ऑफ द वेरिएबल मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, तीनों दिए, क्वार्टाइल डिविएशन कल पढ़ेंगे, Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2, तो Q3 कौन सा होगा, आखिरी वाला 65, Q1 क्या होगा 45 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा 10, नेक्स्ट चले, द स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, बेटा स्टैंडर्ड डिविजन पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, अंडर रूट ऑफ कल पढ़ेंगे, रिवाइज कराऊंगा, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, n कितना है बेटा 5, पाई का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, तो टाइप करो 24 डिवाइडेड बाय n कितना है 5, और उसका क्या लेना है, सॉरी n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12, मेरी गलती, n स्क्वायर क्या था 25, 25 माइनस 1 क्या था 24, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 2 आया, और मारो इसका रूट, तो अंडर रूट ऑफ 2, ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मूला तुमको याद है, तुम्हारी कॉपी में लिखा है, कल और रिफ्रेश होगा, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12,
भरोसा रखो अपने दिमाग पे, है कहीं ना कहीं बैठा हुआ, कल निकालेंगे उसको। नेक्स्ट, वाले ने पूरा एमओडी भर के रखा हुआ है। सेंट्रल टेंडेंसी के बहुत कम क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्वार्टाइल, नहीं ये तो सेंट्रल टेंडेंसी का फर्स्ट क्वार्टाइल, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। 15, 18, 10, नहीं कॉपी में लिख दो बेटा, कॉपी में लिख ले, मैं बोलते रहता हूँ 10, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 28। अब इसके ऊपर लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हैं ये, 3 और 3, 6 और 2, 8, 8 है। अब जो मैं बोलूंगा वो देना। फर्स्ट क्वार्टाइल का फॉर्मूला n+1/4, n कितना था 8, 8 + 1 9, 9 / 4 2.25। सेकेंड टर्म क्या थी बताओ, पहली 10 थी तो 12, 12 को लिख के मेमोरी में डालो। और क्या आया था अपना 2.25, 0.25। तो अब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म क्या थी 10, 12, 15, तो 15 और 12 का अंतर 3, उसका 0.25 ऐड कर दो, तो 3 × 0.25, 0.75, मेमोरी में ऐड करो 12.75 आंसर। मैंने क्या करा, सब मन में कर लिया। Q1 n+1/4, n की जगह डाल दिया 8, 8 + 1/4, माइंड डेवलप हो जाता है धीरे धीरे। तुम्हारा मेरा दिमाग कोई अलग नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस से खेले। 9/4, हाँ क्वेश्चन देखकर ही आंसर आ गया। नहीं वो जो बोलने वाला है ऐसा लग ही रहा था, पर मैं उसको अच्छे से बोलता हूँ, ऐसा लग तो कुछ नहीं रहा था। बेटा देख, 2.25 आने के बाद में तुमको 17 और 16 तो ही नहीं सकता, क्योंकि 17 और 16 तो बहुत दूर आएगा। 2.25 कहाँ आएगा, दूसरी और तीसरी टर्म के बीच में, दूसरी और तीसरी टर्म के बीच में एक ही तो आंसर है 12.75, क्योंकि दूसरी टर्म है 12, तीसरी टर्म है 15। वो ऐसे गट फीलिंग पे करता है, और इसलिए उसकी गलती, और तू फेल हो जाएगा, फिर बोल रहा हूँ। तो हाँ नहीं नहीं नहीं, तो तेरे को तो दिमाग लगाना पड़ेगा, तू गट फीलिंग पे चलता है भाई, नहीं नहीं, कड़वा तो गुरु से सुनना ही पड़ेगा, मीठा नहीं बोल सकते। तो वो गड़बड़ी करेगा, अगर इस बार भी उसने ऐसी गड़बड़ी करी तो वो एग्जाम में जाएगा। पर तुमको ध्यान रखना है कि मैं पास हो गया था क्या, शाबाश, वेरी गुड, थैंक गॉड भाई। तो अच्छे से बेटा, अब इस बार गलती मत करना, पता चला टपक ही गए। हाँ तो कोई बात नहीं, लॉ में ही टपकते हैं सब। 12 और 15, तो तुम समझो वो जो बच्चे ने बोला, अपन उसकी गहराई समझो। बेटा अगर दूसरी टर्म में 12 और मेरा 2.25 आंसर आ गया है, और तीसरी टर्म में 15, तो 2.25 12 और 15 के बीच में ही तो आएगा। इसलिए आंसर 12.75 ही मारना चाहिए, क्योंकि 16 और 17 तो 15 के बाद की टर्म है, तीसरी टर्म के बाद की टर्म है। ठीक है, अब भाई तेरा बड़ा स्कोर बनेगा बेटा, तू गट फीलिंग पे मत चल। आ जा, नेक्स्ट पर जाते हैं, आओ। मीठा मीठा ही बोलेगा तो फिर टीचर नहीं हुआ बेटा, वो तो लॉलीपॉप हुई। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज इतना, मीडियन एक्स का 16 है, तो वाई का मीडियन निकालो। बहुत सिंपल, अपन ने पढ़ा था मीडियन की प्रॉपर्टी, एक्स की वैल्यू डालो और वाई की वैल्यू निकालो। एक्स कितना आ रहा है 16, डालो 4 × 16, ये आ गया 64, और इसमें से माइनस करो 13, तो आया 51। मैंने मन में सॉल्व करा, और 6 इधर लाके डिवाइड में डालो, डिवाइड बाय 6, 8.5। सही जा रहा हूं बच्चों, आसान है ना मेरे बेटा, स्टैटिस्टिक्स मैथ्स के मुकाबले। थोड़ी मेहनत करेंगे ना बच्चों, 10 दिन में परिवर्तन लाएंगे ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 10 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 4 इज, बेटा इसने क्या थोड़ा सा है ना, वो उधर वाले चैप्टर का पूछ लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मैं करवा देता हूँ, याद आएगा जब करेंगे वो भी, अभी अभी बता देता हूँ। बेटा QD का फॉर्मूला है 0.675 सिग्मा, तुम्हारे दिमाग में कहीं है वो, कॉपी में लिखा हुआ है। Q1 म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 म्यू प्लस 0.675 सिग्मा, QD 0.675 सिग्मा, सिग्मा में 0.675 मल्टीप्लाई कर दे, 4 × 0.675, 2.7, ये रहा आंसर। करेंगे अपन, करेंगे, चिंता नहीं करना। करूं, आगे जाऊं। नेक्स्ट 12 पे आ गए, दो वेरिएबल देके रखे, x बार 7 है, तो y बार निकालना है। तो ये तो सिंपल है बेटा, ये तो मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट में डाल दिया इन्होंने। x और y, इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन को, x की जगह x बार डालो, y की जगह y बार डालो। हालांकि है वही, चेंज इन द ओरिजिन चेंज इन द स्केल का क्वेश्चन है। तो x बार की जगह 7 डालो, 7 × 7 = मेमोरी प्लस, 13 डालो मेमोरी प्लस,
7y जो उधर चला गया और माइनस का 7 हो गया है वो नीचे आएगा, मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 7 का माइनस इज इक्वल टू -8.85 -8.86 मार दो, क्योंकि 85 के बाद 7 है। मैं कर रहा हूँ सब स्क्रीन पे, कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ बेटा, मन से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे जाओ, चलो मैंने एक्स बार की जगह 7 डाला, तुमको चाहिए प्रैक्टिस तो लो, घड़ी चल रही कोई बात नहीं, रुकेंगे। कैलकुलेटर ऑन करो, 7 इंटू 7 एक्स बार की जगह 7 इज इक्वल टू m प्लस, मेमोरी में डालो, 13 टाइप करो, m प्लस मेमोरी में डालो। अब जो 7y बेटा इधर है वो उधर जाके -7y बन गया, तो -7 नीचे आएगा, तो मेमोरी रिकॉल का बटन दबाओ, डिवाइडेड बाय 7 और प्लस माइनस का बटन दबाओ, इज इक्वल टू, अब देखो क्या वैल्यू आई, -8 मैं बोलू -8.85714285714 आया बेटा। चलो आगे, शाबाश, थोड़ी सी मेहनत, जरा सी घर जाके ईमानदारी से, यार आज टेस्ट दूंगा अच्छे से दूंगा। मोडल वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है वो मोड है बेटा, 5 8 6 4 10 15 18 10, हे भगवान, और 10 दो बार आ रहा ना, नन बोल रहे थे अपन, गलत हो जाता, 10 दो बार आ रहा था ना बेटा, और कुछ तो नहीं, 2 बार 3 बार 10। कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन इज 1/4, बहुत प्यारा है। तो Q3/Q1 निकालो, कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन 1/4 है तो Q3/Q1 निकालो। कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन 1/4 है, कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन 1/4 है, ये भी स्कैनर का क्वेश्चन है। कोइफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन 1/4 है तो Q3/Q1 निकालो, Q3 - Q1 अपॉन में Q3 + Q, है ना, तो Q3/Q1 निकालो। तो अपन इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ये कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला है, कल पढ़ाऊंगा, मिस मत करना, ठीक है बच्चों। इंटू 100 नहीं करना है क्योंकि परसेंटेज में नहीं दिया है, फ्रैक्शन में दिया है, तो इंटू 100 हटा दिया मैंने। हाँ हरिओम, इंटू 100 हटा दिया, हमेशा नहीं लगाना है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अब क्रॉस करो, क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा बच्चा, देखो क्या बनेगा बेटा, Q3 + Q1 इज इक्वल टू 4Q3 - 4Q, Q3 Q1 ऐड कर दो, 5Q1, ये कितना बन जाएगा, राइस Q3, Q1/Q3 चाहिए, क्या बनेगा 3/, जाऊं बेटा वापस वहां पर, कल देखेंगे, है ना, डबल टेस्ट होगा, मत चिंता करना। 3/5, यही था ना 3/5, क्यों Q3 छोटा कैसे आ गया, एक सेकंड, Q3 तो बड़ा होना चाहिए, Q3/Q1, अभी गलती हो जाती, दिमाग की बत्ती जल गई, मैंने Q3/Q1 नहीं Q1/Q3 निकाला था, बदमाश ने Q3/Q1 पूछा था। थैंक गॉड, Q3 बड़ा होता है, Q1 छोटा होता है हमेशा, है ना, फर्स्ट क्वार्टर छोटा होता है, फिर नीचे आते हैं 5/3, ऐसा भी होता है ना, देखा कुछ मारा कुछ, 5/3 ये रहा ना पहला वाला। चले आगे, एकदम शांत और संतुलन बना के रखना है, फिर गलती हो रही है, गट फीलिंग पे चल रहा है। हाँ तो स्कैनर नहीं चाहिए मेरे को, लॉजिक चाहिए, कि Q1 3 होता है, Q1 5 होता है, तो इतना दिमाग चलना चाहिए। सीए लाइन में आ रहे हैं, बीकॉम नहीं है भाई, कड़वा सुनना पड़ेगा, हाँ, इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए दिमाग चाहिए ही चाहिए, और दिमाग कोई पैदाइशी नहीं होता है, दिमाग बनाया भी जा सकता है, डेवलप भी किया जा सकता है। अर्नॉल्ड की बॉडी दिखाऊंगा, क्लास में सबसे पतला बच्चा भी होगा, उससे पतला था अर्नॉल्ड, फिर दिखाऊंगा उसने बॉडी कैसे बनाई, और आज मिस्टर यूनिवर्स, कितनी किताब लंबे समय तक मिस्टर यूनिवर्स बना, ऐसे अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। और जबकि दिमाग भी डेवलप किया जा सकता है, ये जिम है, पर कौन सा जिम है, ये मेंटल जिम है, ये माइंड डेवलप होता है क्लास में। एक्स और वाई की इक्वेशन दी हुई है, 3 मिनट बचे मेरे पास, 5 क्वेश्चन है। एक्स और वाई की इक्वेशन दी हुई है, मोड 23 है, वाई का मोड निकालो, एक्स का मोड डाल दो, कितना है एक्स का मोड 23, 23 में से 10 गया 13, माइनस का वाई उधर गया, प्लस का वाई हो गया 13। चलो तेजी दिखाना बच्चों। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, कौन सा डिस्पर्शन सब पे बेस्ड होता है, मीन डिविएशन भी होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी होता है, क्वार्टाइल नहीं होता है, तो ए एंड बी तो होता है पर सी नहीं होता है, क्योंकि क्वार्टाइल ऊपर नीचे के हिस्से काट देता है, कल पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू, ये भी पढ़ा था, एक्सट्रीम ऊपर का 25%, नीचे का 25, Q1 उड़ा देता है, Q3 के नीचे का उड़ा देता है, Q1 के पहले का उड़ा देता है, बीच में Q1 Q3 का लेता है, क्वार्टाइल डिविएशन।
इफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रिमेन सेम फॉर लास्ट 10 months देन एचडी ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी वुड बी, अगर अगर सारी वैल्यू सेम है तो डिविएशन हुआ ही नहीं है, स्कैनर का क्वेश्चन है, अगर सारी वैल्यू सेम है तो डिविएशन हुआ ही नहीं है, तो 0। चलो बेटा नेक्स्ट, अगर वेरिएंस x का 5 है तो वेरिएंस ऑफ 2 - 3x क्या होगा? वेरिएंस निकालने के लिए इक्वेशन याद दिला देता हूँ, y = a + bx। अगर इक्वेशन ऐसी याद आ जाए, y = a + bx, याद आएगी बच्चों तुमको? इक्वेशन बताता हूँ, y = a + bx। अगर y का वेरिएंस निकालना है तो b का स्क्वायर इंटू एक्स का वेरिएंस, कुछ याद आया? अगर स्टैंडर्ड निकालना है तो y का स्टैंडर्ड = b का मॉडुलस इंटू एक्स का स्टैंडर्ड। कल पढ़ेंगे, चिंता नहीं, अभी मार देता हूँ आंसर क्वेश्चन देखने के बाद में। अगर x का वेरिएंस 5 है तो -3 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा? वो b की जगह बैठा है, -3 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू एक्स का वेरिएंस 5, 9 × 5 45। डिस्पर्शन मेजर, 1 मिनट बचा हुआ है। डिस्पर्शन क्या मेजर करता है? स्कैटरनेस मेजर करता है, कॉन्सेंट्रेशन मेजर करता है, दोनों मेजर करता है, नीदर मेजर करता है। स्कैटरनेस बेटा, डिस्पर्शन मतलब कितना स्कैटरिंग हुआ है वैल्यू का। मेरे हिसाब से पूरे 19 में से 19 होने चाहिए, बशर्ते इंस्टीट्यूट ने कुछ गलत ना मान के रखा हो। टोटल मार्क्स 19 है, हमने एक छोड़ा भी था बेटा, है ना? तो इतना सिंपल होता है बेटा, देख कुछ भी नहीं। अब वो देख लेते हैं जो अपन ने छोड़ा था वो कौन सा था, वो क्वेश्चन ही अधूरा था। 5 छोड़ा था बेटा, हाँ। तो एच डी इज, तो अब मैं क्वेश्चन बनाता हूँ इसको सोच के कि इनने क्या बनाया होगा। आंसर देखे, मीन एंड एच डी ऑफ एक्स आर ए एंड बी, देन द एच डी ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में बी। ये क्वेश्चन होगा, मीन और एच डी है एक्स के ए और बी, तो एच डी क्या होगा? एक्स माइनस ए अपॉन में बी। देखो मैं बताता हूँ कैसे, ये क्वेश्चन छपना रह गया इनसे, ये ऐसा होना चाहिए। आपको बोला जा रहा है मीन अगर दे के रखा है ए और स्टैंडर्ड डिविएशन दे के रखा है बी, किसका? एक्स का, तो आपको बोला जा रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो एक्स माइनस ए अपॉन में बी का। अब कल मैं पढ़ाऊंगा, कुछ भी माइनस करने का कोई इफेक्ट नहीं आता है स्टैंडर्ड डिविएशन पे, तो ओरिजिनल स्टैंडर्ड डिविएशन बी ही रहेगा, पर डिवाइड करने का सेम इफेक्ट आ जाता है। माइनस करने का स्टैंडर्ड डिविएशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, पर डिवाइड करने का सेम इफेक्ट आता है, इसलिए आंसर बनेगा 1। तो क्वेश्चन में ये होना चाहिए था, जो वो मिस कर गए लिखना, वो ये था कि स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन बी क्या होगा, क्योंकि सब्सट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं है, डिवीजन का सेम। मंजूर है बच्चा? तो बहुत अच्छे बेटा, तुमने 19 में से 19 मारे, खुद के लिए बिल्कुल एक बार अपलॉड होना चाहिए, है ना? छोटी छोटी हौसला अफजाई करते करते चलना है बेटा। बोल बच्चा बोल, हाँ क्या बेटा? हाँ बोल बेटा, बोल आराम से, रिलैक्स रिलैक्स, कोई दिक्कत। 19 वाला क्वेश्चन वापस बताऊं? 19 वाला, अबे जाना है तो जा बेटा, डिस्टर्बेंस ना। हाँ तो बैठ 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 बैठ, उठे मत ना बेटा, पीछे देखने में दिक्कत आएगी। 19 -3 का स्क्वायर करेंगे बेटा, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी कल पढ़ाऊंगा, वेरिएंस निकालते थे, आज का नहीं है क्वेश्चन, कल का स्टैंडर्ड का। तो प्रॉपर्टी बताऊंगा बेटा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 45, क्योंकि y = a + bx है ना, तो y का वेरिएंस b का स्क्वायर इंटू एक्स का वेरिएंस, तो -3 का स्क्वायर 9 इंटू एक्स का वेरिएंस डालेगा बेटा 5, तो कल आएगा। अभी बहुत लोड मत ले, कल पढ़ेंगे तो वो देखेंगे, पर कल का लेक्चर मिस नहीं करना, क्योंकि कल एमओडी है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट बेटा बताऊंगा। अभी समाप्त करूं बच्चों? ईमानदारी से टेस्ट दोगे बेटा घर जाके, धोखा तो नहीं दोगे, है ना? मतलब 25 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स, एग्जाम का प्रेशर रिवाइज करके बस देना, बहुत अच्छा जाएगा। चलो बेटा यहाँ समाप्त करता हूँ दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। काफी स्कोरिंग स्टैट्स मिस मत करना बच्चों, सभी एपिसोड आने वाले। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।